बहुत सारा कुछ सीखने का। तो रेडी हैं सब लोग? दोस्तों, अब आज ज्यादा देर ना करते हुए, क्योंकि आज मेरे पास बहुत सारे लोग हैं, क्योंकि चेतन सर, संजीव सर, थोड़ा सा समय है अभी उनके आने में, तो मैं अपने साथ आपके बीच में, हमारे बहुत सारे लोग हैं जो कि गैल्वे में एक लेवल पर पहुंचे हैं और आपकी अपलाइन है वो। मैं चाहता हूं, आज वर्षगांठ का दिन है, वर्षगांठ के दिन पर उनकी तरफ से कुछ अनमोल शब्द मिले और आखिरी तक आज के इस सेशन में बने रहिएगा। तो एक एक करके आपके सामने बहुत सारी अपलाइन आएंगी जो आज अपनी कुछ बात रखेगी और चेतन सर और संजीव सर रहेंगे। बहुत सारी जगहों पर केक कटिंग हो चुका है और बहुत सारे लोग आज यहाँ पर अभी हमारे बीच में केक कटिंग करेंगे। तैयार हैं सब लोग? तो दोस्तों, अब मैं अधिक आगे बात ना करते हुए अभी मैं और फिर आऊंगा आपसे बात करने के लिए। तो अभी मेरे बड़े भैया जो कि गैल्वे में 21 वर्षों से लगातार कार्यरत हैं और कंपनी के सर्वोच्च पद पर हैं, मेहनत ईमानदारी से काम कर रहे हैं और कंपनी में डायरेक्टर भी हैं। तो मैं आप सबकी गर्मजोशी और तालियों के साथ बुलाना चाहूंगा यहाँ पर कंपनी के फ्रेंचाइजी एक्सपेंशन डायरेक्टर राजेश कुमार मोदी सर को। 5 मिनट आए और आप लोगों से बात करें। स्वागत करें जोरदार तालियों से। थैंक यू। आज का मित्रों नमस्कार। आप सभी को नमस्कार। जय गैल्वे, जय भारत। दोस्तों, आज बहुत खुशी की दिन है और इस खुशी के ऊपर शुभ अवसर पर मैं आपसे सबसे पहला एक संदेश से बात करना शुरू करूंगा। मैंने फूल तो बहुत देखा, मैंने फूल तो बहुत देखा, मगर गुलाब जैसा नहीं। मैंने कंपनियां तो बहुत देखा, मगर गैल्वे जैसा नहीं। थैंक यू। तो दोस्तों, आज की बात करूं, 21वीं वर्षगांठ हम सब लोग दोस्तों मिल करके और आज धूमधाम से हम सब मना रहे हैं। और लगातार हम सब लोग जिस तरीके से लगातार काम कर रहे हैं और लगातार एफर्ट्स कर रहे हैं, आज हम बात कर रहे हैं आपके बीच कि हम 21वीं वर्षगांठ मना रहे हैं। आने वाले वक्त में हम सब लोग 100 वर्षगांठ भी मनाएंगे दोस्तों। इस प्रकार से लगातार हम सब, थैंक यू दोस्तों, लगातार हम लोग एकजुट होकर मिलके रहेंगे और मिलके काम करेंगे और गैल्वे को हमेशा आगे बढ़ाएंगे। जैसे कि आप सब लोगों ने सुना है कि हम सब लोग मिलकर टीम वर्क में काम करते हैं तो हम सब लोग हमेशा ग्रोथ करते हैं, आगे बढ़ते हैं। और इसी प्रकार की गैल्वे की झंडा को जो हम सब लोग बीच में नारा लगाए हुए हैं, हर हर गैल्वे, घर घर गैल्वे, हर जगह तक अपने गैल्वे को पहुंचाना है और लगातार अपना स्वदेशी प्रोडक्ट को इस्तेमाल करना है। यही हमारा संदेश है आप सबके बीच में। और जाते जाते चंद शब्द के साथ मैं एक और बातों से खत्म करना चाहूंगा। वो है कर्म करेंगे, कर्म करेंगे, फल पाएंगे हम भरपूर, जन जन में हिम्मत भर देंगे, देश करेंगे हम मजबूत। थैंक यू वेरी मच। 21वीं वर्षगांठ की बहुत बहुत शुभकामनाएं, आप सबको बहुत बहुत बधाई। हम सब मिलकर करेंगे और आगे बढ़ेंगे। धन्यवाद। जय गैल्वे, जय भारत। एक बार मिलकर साथ में नारा लगाइए, जय 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 गैल्वे, गैल्वे, घर घर गैल्वे, हर गैल्वे, घर घर गैल्वे। वाह दोस्तों, अभी इस नारे के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं। आप बैनर पर भी देख रहे हैं, लिखा हुआ है हमने 2 दशक पार करके तीसरे दशक में प्रवेश किया है। ये तीसरा दशक है दोस्तों यहाँ पर।
तीसरे दशक का ये मौका है जब हम सब लोग आपके बीच में हैं। अभी आपने आज वर्षगांठ के ऊपर में बहुमूल्य बातें सुनी हमारे राजेश मोदी सर से। अब मैं चाहूंगा कि आगे कुछ और आपकी इस 21वीं वर्षगांठ पर कुछ शुभकामनाएं और संदेश यहाँ पर राजेश पासवान जी दें, जो हमारी कंपनी में ट्रेनिंग डायरेक्टर हैं। और बाद में अगर गोप सर अवेलेबल हैं, उदय सिंघानिया जी अवेलेबल हैं, तो मैं बोलूंगा वो भी रेडी रहें। राजेश सर के बाद अपना थोड़ा समय दें, लोगों को आज अपना संदेश दें। अगली आवाज हमारे ट्रेनिंग डायरेक्टर राजेश पासवान जी की। राजेश। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। शुरू करने से पहले एक मैसेज है कि काम करो ऐसा कि पहचान बन जाए, काम करो ऐसा कि पहचान बन जाए, हर कदम ऐसा चलो कि निशान बन जाए। यहाँ जिंदगी तो हर कोई काट लेता है, यहाँ जिंदगी तो हर कोई काट लेता है, जिंदगी जियो इस कदर की मिसाल बन जाए। गैलवे की 21वीं वर्षगांठ की ढेर सारी शुभकामनाएं। हमें जो अभी लाइव सुन पा रहे हैं सभी साथियों को कंपनी की ओर से, कंपनी के डायरेक्टर्स की ओर से, कंपनी के फाउंडर्स मेंबर्स की ओर से और कंपनी के जितने भी सीनियर सप्लाइन हैं उन सभी की ओर से सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। मैं आपको इतना ही कहना चाहूंगा, गैलवे 21 साल का सफर पूरा किया है, तो मैंने भी वहीं पे 19 साल का सफर पूरा किया है। इस 19 साल की सफर में मैंने इस गैलवे से बहुत सारी कामयाबी को हासिल किया है। अगर बात करूं तो मैंने यहाँ से लग्जरी गाड़ियां खरीदी, मैंने शानदार आलीशान घर बनाया, मैंने विदेश तक का सफर किया। आज पूरे देश में लोग मुझे जानते हैं। जिस लड़के को कभी स्टेज पे आके बात करने का वो अक्ल, वो समझ नहीं था, आज उसे गैलवे की बहुत बड़े प्लेटफॉर्म पे बात करने का मौका मिलता है और बेहिचक वो बात कर पाता है। मेरे ऐसे लाखों स्टूडेंट हर साल अपने कॉलेज की पढ़ाई लिखाई करके निकलता है और कहीं ना कहीं वो बेरोजगारों की लाइन में खड़े होते, लेकिन गैलवे ने उन सभी लोगों को एक शानदार प्लेटफॉर्म दिया जहां पे आकर के अपने आप को साबित कर सकता है, अपना पहचान बना सकता है, अपने ड्रीम्स को पूरा कर सकता है। मैं बाकी सभी गैलवियंस को कहना चाहूंगा कि गैलवे आज जिस तरीके से 21 साल का सफर पूरा किया है, आने वाला कल ये 100 साल भी पूरा करेगा। आप लोगों का सहयोग, आप लोगों का प्यार और गैलवे के फाउंडर मेंबर चेतन सर और संजीव सर ने जिस तरीके का प्लेटफॉर्म बनाया है, जिसके ऊपर चल के आज सैकड़ों नहीं हजारों लोग अपने सपने को पूरा किया है और आगे भी करता ही रहेगा। दोस्तों, विश्वास और भरोसा बनाए रखें। आप एक दिन जिस उम्मीद और भरोसे के साथ आपने गैलवे का दामन थामा है, एक दिन वो जरूर पूरा होगा। जो भी सपने आपने देखा है वो जरूर पूरा होगा, क्योंकि गैलवे आपकी सोच को बड़ी करती है। गैलवे आपको सोच को बड़ी करने के साथ साथ वो पूरा भी करती है। चाहे आपका ड्रीम घर का हो, गाड़ी का हो, बंगले का हो, विदेश ट्रेवल का हो, जो भी ड्रीम्स है वो सारे ड्रीम्स यहाँ पूरा होते हैं। आपने देखा होगा, आप अपने आसपास के लोगों को देखते होंगे कि जो आज से 6 महीना पीछे, साल भर पीछे गैलवे के साथ आया था, आज वो यहाँ पे अपने ड्रीम बाइक परचेज करता है, वो लाखों का इंसेंटिव बनाता है, अगली बारी आपकी है। मैं सभी गैलवियंस को कहना चाहूंगा, जिस उम्मीद और भरोसे के साथ आपने गैलवे का दामन थामा है, वो उम्मीद और भरोसा एक दिन पूरा जरूर हो गई यहाँ से। दोस्तों, फाइनली आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आज सेलिब्रेशन का दिन है, आज उमंग का दिन है, आज उल्लास का दिन है। आप जहां भी हैं, जिस जगह भी हैं, आप अपने टीम के साथ मिलके आज का दिन सेलिब्रेट करें और लोगों के बीच मिठाइयां बांटें। आप लोगों के जो भी ड्रीम्स हैं उसे पूरा करने के लिए बैठ के एक आगे की प्लानिंग भी करें साथ के साथ। दोस्तों, गैलवे हमारे डिस्ट्रीब्यूटर्स के लिए समय टू समय कुछ बड़ा बड़ा ऑफर्स भी लेके आती है। गैलवे ने इसी मंथ एक वो ऑफर जिसकी टाइम खत्म हो गई थी, फिर से उन्हें मौका दिया। उन डिस्ट्रीब्यूटरों को मौका दिया जो गैलवे में बड़ा ड्रीम्स देखा है। अगर आप अभी तक वंचित हैं, उसकी नॉलेज नहीं है, जानकारी नहीं मिल पाई आपको, तो आप गैलवे के यूट्यूब चैनल पे आए, आप अपने सीनियर अपलाइन से मिले कि गैलवे इस मंथ क्या ऑफर लेकर आई है। दोस्तों, बेहिचक एक लाइन में कहना चाहूंगा, अगर आपने ड्रीम देखा है इंडिया से बाहर कहीं जाने का, तो ऑफर आपके लिए है।
फाइनली जाते जाते एक लाइन में फिर से आपको सुनाना चाहूंगा, जो मुझे उम्मीद है आपको बहुत अच्छा और पसंद भी आएगा। कहते हैं ये जिंदगी हंसी है, ये जिंदगी हंसी है, इससे प्यार करो, अभी है रात तो सुबह का इंतजार करो। ये जिंदगी हंसी है, इससे प्यार करो, अभी है रात तो सुबह का इंतजार करो। वो पल भी आएगा जिसकी ख्वाहिश है आपको, रब पर रखो भरोसा, वक्त पर एतबार करो। एक बार फिर से गैलवे की 21वीं वर्षगांठ की ढेर सारी शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत, जय गैलवे। हमारे बीच गोप सर भी सर साथ में ही है। मेरी आवाज जा रही है सर आप तक? मेरी आवाज जा रही है कुछ सर आप तक? स्वागत है गोप जी का। गोप जी, आप यहाँ पर हैं। आप गैलवे के अंदर आपने बहुत बड़ा नेटवर्क इशू कोई नहीं। माइलस्टोन खड़ा किया है। आज 21 वर्षगांठ का समय है। 21वीं वर्षगांठ के मौके पर मैं चाहता हूं आप भी 5-7 मिनट आप भी सबके साथ बात करें। थैंक यू सो मच सर। क्या मेरी आवाज आ रही है आप सभी गैल्वियंस को? थैंक यू, धन्यवाद। एंड मैं मुद्रिका गोप और आप सभी लोगों को एक बार मेरी तरफ से और मेरे सीनियर अपलाइन की तरफ से सबसे पहले हमारे कंपनी के फाउंडर मिस्टर चेतन सर और संजीव सर को बहुत बहुत हार्दिक बधाई कि आपने एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाया है सर, जिसमें हमारे जैसे हजारों लोग इस प्लेटफॉर्म पे चल के अपनी जिंदगी को बदला है सर। और एक बार मेरे तरफ से बधाई हम सब की कंपनी के जो मैनेजिंग डायरेक्टर है मिस्टर सरबजीत सर को, क्योंकि आपने इस कदर कंपनी को संभाला है एक स्तंभ की तरह कि आज ये कंपनी का फल हम सब लोग खा रहे हैं। और इसके साथ साथ माननीय जो हमारे कंपनी के नव निर्मित डायरेक्टर्स जो बने हैं मिस्टर कुश सर, जनार्दन सर, मोदी सर और राजेश कुमार सर, इन लोगों को भी बहुत बहुत बधाई कि आप लोगों ने इतना कुछ सिखाया बताया है कि जिसकी वजह से हम लोग आज इस प्लेटफॉर्म तक पहुंचे हैं। तो एक बार आप सबको बधाई। और मेरी तरफ से और मेरी जितनी सारी डाउनलाइन है, मेरी डाउनलाइन की तरफ से, क्योंकि सबको मौका नहीं है इस प्लेटफॉर्म पे बात करने के लिए, तो मेरे जितनी सारे डाउनलाइंस हैं, मेरे जितने सारे गैल्वियंस लीडर हैं, सब लोग चाहते हैं कि मैं चेतन सर, संजीव सर, सरजी सर और सभी को बधाई दूं अपने मुख से, लेकिन वो नहीं दे पा रहे हैं। बट आप सबको मेरी तरफ से, सभी डाउनलाइंस की तरफ से सर आपको बधाई कि आपने इतना अच्छा प्लेटफॉर्म बनाया है जिसमें हम सारे लोग मिलके इस कंपनी के साथ लग के आज इस प्लेटफॉर्म पर पहुंचे हैं। जहां तक मैं अपनी बात करूं तो कुछ छुपा नहीं है, गैलवे में आज 21 साल का वर्षगांठ है। आज हमारे लिए महापर्व का दिन है। आज हमारे लिए सबसे बड़ा व्रत है, क्योंकि ये 10 अगस्त हम सबकी जिंदगी में एक महापर्व के रूप में हर साल आता है। और जितना भी साल आया है, मैं 18 सालों से लगातार एक कार्यरत गैलवे कंपनी के साथ, और 18 साल मैंने बिताया है इस कंपनी के साथ। और 18 सालों में धीरे 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 जब मैं आया था, तीसरी वर्षगांठ था और मैं ईडी लेवल पे था, और मैं बहुत अपने आप को रोक नहीं पा रहा था कि काश मेरा कब वक्त आएगा कि मैं भी आरडी डीडी जेडी बनूंगा और मैं चेतन सर, संजीव सर और सरबजीत सर से स्टेज पे जाके मिल पाऊंगा। लेकिन उस तीसरी वर्षगांठ के बाद जब चौथा वर्षगांठ हुआ था 2008 में, 7 में, तो 2007 की वर्षगांठ में मैं आरडी था और मैं स्टेज पे था, और मेरे पास
चेक का अवार्ड था, मैं स्टेज पे था, मेरे पास थाईलैंड का ट्रिप था, मैं चेक पे था, साथ साथ एक फ्रेंचाइजी था। यानी कहीं ना कहीं 4-4 अवार्ड से सम्मानित किया गया था वर्षगांठ में। तो आज का वर्षगांठ 2024 है। इस बीच में हर वर्षगांठ हमने बहुत कुछ साथ में मिलके किया, जिसमें मेरा और मेरे डाउनलाइन का बहुत सपोर्ट रहा, और हमारे जितने सारे अपलाइन हैं उनका भी बहुत सपोर्ट रहा, जिसकी वजह से आज मैं यहाँ तक पहुंचा हूँ। और बहुत सारे डाउनलाइंस को भी आज इस कदर संभाला हूँ कि आज मेरे बहुत सारे डाउनलाइंस भी हैं जो गैलवे के साथ जुड़ के आज बहुत अच्छा कुछ कर रहे हैं, और भविष्य में डीडी जीडीडी बनने की प्लानिंग कर रहे हैं। मेरी शुभकामनाएं उनके लिए है जो अभी जीडीडी नहीं है। जितने भी एलडीडी हैं, जितने भी आरडी हैं, जितने भी आप एसडी हैं, ईडी हैं, पीडी हैं, सीडी हैं, आप सभी को मेरी तरफ से एक संदेश है कि अगला जब वर्षगांठ 2025 का होगा, जब हम 22वीं वर्षगांठ मना रहे होंगे, तो आप में से एक एक व्यक्ति एलडीडी और जीडीडी की तरफ होंगे। अगला 2025 का टारगेट लेके चलें कि 2025 में आज हम भले ही सीडी पीडी ईडी एसडीआरडी हैं, लेकिन जब 2025 का वर्षगांठ होगा तो हम ग्लोबल डायमंड डिस्ट्रीब्यूटर बन के सेलिब्रेट करेंगे। तो ये एक प्लानिंग अगले 1 साल का लेके चलिए, और मेरे साथ भी 1 साल का प्लानिंग है कि मैं आपके साथ साथ हूँ, और आपको ग्लोबल डायमंड डिस्ट्रीब्यूटर बनाने में कोई भी कसर मैं नहीं छोड़ूंगा। क्योंकि जहां तक मैं पहुंचा हूं, मेरा एक सपना है कि एक एक व्यक्ति को जीडीडी बनाना है। जिस प्रकार मैं बना हूं, अपने एक एक गैलेवियंस को, चाहे वो किसी भी टीम में गैलेवे में काम कर रहे हैं, किसी का भी टीम हो, कोई भी नेटवर्क हो, सब गैलेवे का परिवार है। हर व्यक्ति को ग्लोबल डायमंड डिस्ट्रीब्यूटर बनाना, ये मेरा सपना है। हर आदमी को पैसा कमाना, ये मेरा सपना है। मेरा हमेशा सपना होता है कि मेरे डाउन लाइन्स में मेरे लोग आरडी टीडी जीडीडी बने, और वो भी महीने का 5 लाख, 10 लाख, 20 लाख, 30 लाख, 35 लाख पैसा कमाएं। और ये पॉसिबल है तो ये गैलवे कंपनी में पॉसिबल है। क्योंकि मैं अभी अभी सोच रहा था कि गैलवे कंपनी एक ऐसी कंपनी है जिसका 21 साल का इतिहास इस देश में है, और भगवान ने चाहा तो अगली वर्षगांठ में ये कंपनी नेशनल नहीं, भगवान ने चाहा तो ये कंपनी मल्टीनेशनल के तौर पे अगला वर्षगांठ मनाएगी। और आप में से जितने सारे हैं डिस्ट्रीब्यूटर हैं, मेरा एक उम्मीद है, एक ड्रीम है कि आप सब लोग ग्लोबल डायमंड डिस्ट्रीब्यूटर तक पहुंचे, ताकि ये वर्षगांठ हम बहुत अच्छे तरीके से और सेलिब्रेट करें। यानी हर 1 साल कुछ खास होता है अपनी कंपनी के अंदर, एक नया कुछ आता है अपनी कंपनी के अंदर। मुझे लग रहा है कि 2024 तो बहुत सुरक्षित, बहुत बढ़िया हम सबके साथ, 2025 इससे भी बहुत कमाल और धमाल के साथ वर्षगांठ मन रहा होगा, और ऐसे जगह पे मन रहा होगा कि मैं सोच भी नहीं सकता। मैं महसूस सिर्फ कर रहा हूँ कि कैसे जगह पे जाके अपना वर्षगांठ हम मना रहे होंगे। हम लोगों ने कई वर्षगांठ विदेशों में मनाया है, कई वर्षगांठ हम लोगों ने विदेशों में सेलिब्रेट किया है, लेकिन हो सके तो अगला वर्षगांठ हम सब लोग मल्टीनेशनल कंपनी के नाम से मना रहे होंगे। तो ये एक बहुत बड़ा उपलब्धि हम सब लोग के लिए होगा, और हम सब लोग अब देश नहीं विदेशों में भी हम सब की टीम जाके काम कर रही होगी, और हम सब लोग का अपार संभावनाएं हैं पैसा कमाने का। मैं अभी अभी सोच रहा था, नीचे मैं अभी संबलपुर उड़ीसा में हूँ, और मैं अपने सभी लीडर्स के साथ में अभी बात भी कर रहा था कि गैलवे कंपनी एक ऐसी कंपनी है जिसको आज नहीं भविष्य तक काम करना है, वर्तमान में नहीं, भविष्य में काम। तो भविष्य तक हम सब लोग जाएंगे, आगे बहुत दूर तक जाएंगे। बहुत बड़ा भविष्य है गैलवे कंपनी का, कई सालों साल तक का भविष्य है, क्योंकि हम लंबे समय के लिए आए हैं। मैं अभी अभी बता रहा था डिस्ट्रीब्यूटर को यहाँ पे संबलपुर में कि हमारे चेतन सर, संजीव सर, सरबजीत सर का सोच ये नहीं है। हमारे चेतन सर, संजीव सर का सोच है कि कल को हम रहें या नहीं रहें, गैलवे कंपनी रहेगा। कल को हम इस दुनिया में ना रहें, हम में से कोई रहने नहीं आया है, लेकिन हम और आप रहे नहीं रहे, गैलवे कंपनी चलता रहे, गैलवे कंपनी बढ़ता रहे। इस प्लानिंग के साथ हमारे फाउंडर डायरेक्टर चेतन सर, संजीव सर, सरबजीत सर काम करते हैं, और आगे भी करते रहेंगे ताकि ये कंपनी चलता रहे। तो हम लोगों का भविष्य बहुत सुरक्षित हाथों में है। हम सब लोग बस ईमानदारी से अपना मेहनत करते रहें, अपना काम, खुद का काम, अपने लिए, अपने डाउनलाइंस के लिए, अपने अपलाइंस के लिए काम करते रहें। भविष्य में हम सब लोग बहुत आगे जाएंगे, इसकी अपार संभावनाएं हैं गैलवे बिजनेस में। बाकी मैं इन्हीं चंद शब्दों के साथ अपनी बात को खत्म करता हूं, और भी हमारे सर हैं। बाकी आज बहुत खास दिन है हम सब के लिए, मेरी तरफ से बहुत शुभकामनाएं, और आज महापर्व की हार्दिक आप सबको बधाई। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद।
अभी 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 धन्यवाद सर, धन्यवाद आपको। अभी आपने मुद्रिका गोप जी को सुना। अभी मुद्रिका गोप जी ने बहुत दूरगामी बातें करी आगे को लेकर, आपके सामने अभी अपनी बातों को रखा। ये सत्य कहा उन्होंने कि अभी लगातार लगातार प्रमोशनें लगातार आगे बढ़ रही हैं और ये ग्रोथ बढ़ रहा है। कुछ दिनों में नेशनल अचीवमेंट डे होगा जिसमें आपको ये देखने को मिलेगा। अभी जस्ट बताने वाला हूं आपको कि अभी पिछले महीने हमारे बिजनेस में भी नए जो लीनियर होते हैं, लीनियर, वो करीब 40 के आसपास नए आरडी बने हैं और 160 नए आरडी बने हैं, लीनियर और लेवरेज अलग मिलाकर। दोस्तों, यहाँ पर मैं आपके सामने बात इसलिए कह रहा हूँ कि आगे बहुत कुछ होना है, सराहने वाले हैं। इससे पहले अगली आवाज मेरे दोस्त, मेरे मित्र उदय सिंघानिया की। उदय, आप आए और 2 मिनट आज के इस दिन में सबके सामने अपनी बात रखें। उदय सिंघानिया। धन्यवाद सर, शुक्रिया। सभी लोगों को नमस्कार, राम राम, जय श्री राम। हमारे कंपनी का जो 21वीं वर्षगांठ, आप सभी लोगों को बहुत बहुत दर्शकों को बधाई हो। और हमारे तरफ से हमारे कंपनी के डायरेक्टर संजीव छिब्बर सर और चेतन सर, सरबजीत सर के लिए भी बधाई है कि जिन्होंने 21 साल को उन्होंने पूरा किया है। मुझे गर्व है इस कंपनी के अंदर। और साथ के साथ हमारे कंपनी के अंदर नए फाउंडर डायरेक्टर बनाया गया है, उन सबको भी बहुत बहुत बधाई हो। उनको कंधे के ऊपर अब जिम्मेदारियां डाला गया है, जो कि वो अपने आप को, अपने पूरी ग्रुप को, टीम को बहुत बेटर करने जा रहे हैं। तो मैं आप सभी लोगों को बताना चाहूंगा कि आज एक ग्लेज ट्रेडिंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड को 21 साल हो चुका है और मुझे काम करते हुए दोस्तों 20 साल हो चुका है इस कंपनी के अंदर। तो जब आप काम करते हैं कंपनी के अंदर, जब एक परिवार के अंदर जब आप काम करते हैं, तो देखिए कि कोई भी काम जो होता है परिवार के अंदर, वो हर काम दोस्तों अपने मुताबिक काम नहीं होता है। जो हमारे परिवार के अंदर जो मैन, जो गार्जियंस होते हैं, गार्जियंस देखते हैं कि घर को कैसे बेटर चलाना है, कैसे बेहतर करना है और लॉन्ग टाइम इस घर को कैसे हमें लेके जाना है। उसी तरह से हमारे कंपनी के डायरेक्टर चेतन सर, संजीव सर, सरबजीत सर, हमारे नए कुश सर और हमारे मोदी जी, जनार्दन सर, राजेश भाई, इन सभी लोगों को कंधे पे जिम्मेदारियां दिया गया है। जो कि कोई भी काम को जब हम करते हैं तो हर काम दोस्तों अपने मुताबिक नहीं होता है, नीचे ऊपर चलता है, जिंदगी का एक पार्ट है मेरे भाई। पर हम और आप नहीं रहेंगे, मगर ये ग्लेज ट्रेडिंग इंडिया परमानेंट दोस्तों जरूर रहेगा, मैं जरूर कहना चाहूंगा। इसलिए आप जितने भी हमारे साथी हैं ग्लेज का, मैं आप सब लोगों को बोलना चाहूंगा कि आप इंडिया के अंदर कहीं भी आप सब लोग वर्किंग कर रहे हैं, आप सभी लोग एक दूसरे के साथ मिल के काम करें। और जिस तरह से हम सभी लोगों ने पहले 1 लाख सेल हम सब लोगों ने क्रॉस किया था मेरे भाई, दोबारा हम सब लोग क्रॉस जरूर करेंगे, मुझे इस बात की गारंटी है, मैं वादा करता हूं। और दोबारा वो सारा सिलसिला जारी हो चुका है, बस हम सब लोग को मिलके काम करिए। और कंपनी के डायरेक्टर संजीव सर, चेतन सर, सरबजीत सर और नए डायरेक्टर के साथ आप सब एक दूसरे को बात मान के चलिए। देखिए ग्लेज पूरी इंडिया में मेरे भाई एक परचम लहराएगा, एक गारंटी मैं बता रहा हूं आप सबको। बशर्ते मैं आप सभी डिस्ट्रीब्यूटर को दोबारा बोलना चाहूंगा, आप सबको बहुत बहुत बधाई हो। और एक ऐसा चीज हमारे पास आया है मेरे भाई, जो कि एक मध्यम वर्ग, एक अमीर गरीब, एक गांव का लोग, एक शहर का लोग भी आज दोस्तों अपने 4 व्हीलर कार में लोग घूमते हैं, जहां पे लोग साइकिल में भी सोचना पड़ता था लोगों को। अभी भी दोस्तों मैं रास्ते में हूँ और एक डिस्ट्रीब्यूटर को दोस्तों करीब 25 लाख की गाड़ियां मैं अभी निकलवाने जा रहा हूँ आधे घंटे के अंदर। ये ग्लेज का पावर है दोस्तों, ये डायरेक्ट सेलिंग का पावर है, ये डायरेक्ट सेलिंग के अंदर पावर है और किसी भी चीज में पावर नहीं है। इसीलिए मिल के काम करिए, एक दूसरे के साथ दीजिए, सहयोग करिए और देखिए हम फिर हर घर के अंदर ग्लेज का झंडा फहरेगा। जैसे हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर
नरेंद्र मोदी बोलते हैं सर हमारे कि भैया देश के अंदर प्रोडक्ट बनाना है और देश में प्रोडक्ट यूज करना है। उसी तरह हमारा कंपनी का डायरेक्टर का सोच कभी सर का है। तो मिल के काम करिए, आज के दिन पूरी खुशहाली मनाइए अपने टीम के साथ। एक एक लोगों के रूम पे जाइए और एक दूसरे से वादा करिए कि इस बार तो मैं सीडी हूँ, मगर अगली बार मेरे भाई मैं डीडी हूँ, मगर अपने जगह पे आपको अगली बार लेके आऊंगा और बस घाट में डायमंड बन के चढ़ाऊंगा आपको। बाकी आप सभी लोगों ने सर कुछ सर मुझे मौका दिए बात करने के लिए, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। और साथ के साथ मैं बोलना चाहूंगा कि अपने साथ के साथ में ऐसा काम कर रहे हैं हम सब मेरे भाई कि अपने देश को भी मजबूत कर रहे हैं, देश को राष्ट्र को भी मजबूत कर रहे हैं, क्योंकि हम सब लोग टीडीएस भरते हैं और साथ के साथ दोस्तों हम सब इनकम टैक्स, सेल टैक्स, सारे चीज हम सब भरते हैं। तो देश को भी दोस्तों हम सब ठोस कर रहे हैं, मजबूत कर रहे हैं। बाकी आप सभी लोगों को बहुत बहुत बधाई हो 21 साल का। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच कुछ सर आपको और सभी कंपनी के डायरेक्टर को। हमारे सर हमारे पार्टनर भी हमारे साथ हैं, जो हमारे साथ ही मिल के काम करते हैं। ग्लेज को मजबूती देने के लिए ये भी साथ में लगी रहती है मेहनत करने में। किसी भी आदमी का टीम हो, हर आदमी को अपना टीम समझकर झंडा लगाए हुए रहते हैं। लोगों को एक एक आदमी को ट्रेनिंग देने में भरपूर में लगी रहती है दिन भर। थैंक यू सर। बहुत बहुत धन्यवाद उदय। धन्यवाद सर, थैंक यू वेरी मच। अभी आपने देखा हम फैमिली की बात करते हैं। आज आपके सामने मेरा दोस्त उदय अपनी फैमिली के साथ काम कर रहा है और लगा हुआ है प्रॉपर आगे काम करने में। तो अब आपने उदय को सुना कि उसने आगे के विजन को लेकर आपसे बात किया। कुछ देर में हमारे बैकएंड के जो ऑफिस के अंदर की टीम है वो डायरेक्टर्स भी आ चुके हैं हमारे पास। जस्ट अभी हम उनको भी सुनेंगे। चेतन सर, संजीव सर जस्ट अभी पहुंच रहे हैं ऑफिस उसके लिए। तब तक जनार्दन प्रसाद गुप्ता जी अगर है हमारे बीच में, जनार्दन प्रसाद गुप्ता जी क्या मौजूद हैं? एडमिन अगर जनार्दन प्रसाद गुप्ता सर हैं मौजूद तो आप उन्हें लेकर आए। अभी सर नहीं, हमारी टीम के, हमारी कंपनी के मजबूत पिलर हमारे ऑफिस में डायरेक्टर्स मौजूद हैं। आज बड़ा दिन है। मैं चाहूंगा बारी बारी करके 5-5 मिनट वो भी बात करें। आज के इस बड़े दिन पर एडमिन डायरेक्टर को आप लेकर आए ताकि बारी बारी लोग एक बार अपनी बात को रखें। अश्विनी सर, दिवाकर सर, संजय चौबे जी, जो लोग मौजूद हैं। ओके, अभी आपने बोला कि आ चुका, मैसेज किया। अभी मुझे प्लीज एक बार बताइए कि क्या आ चुके हैं अश्विनी सर, प्रदीप सर, अश्विनी सर, संजय सर? स्क्रीन ऑफ है, वीडियो बंद है। जी एक मिनट, साउंड यहाँ पर। स्वागत है आपका अश्विनी सर, प्रदीप सर है नहीं फिर भी दिवाकर सर, संजय जी और अभिषेक भैया, सभी को राम राम जी। राम राम, नमस्कार, जय गैलवे, जय भारत। मैं चाहता हूं भैया आप सब लोग, जब तक अभी चेतन सर, संजीव सर आ ही रहे हैं, तो थोड़ी थोड़ी देर आप सब लोग अपना बहुमूल्य समय जरूर दें। जिस सीक्वेंस में है अश्विनी सर, फिर दिवाकर सर, फिर संजय सर और उसके बाद अभिषेक सर। जी अश्विनी सर। सभी गैलवियंस को कंपनी की 21वीं वर्षगांठ की बहुत बहुत शुभकामनाएं।
अभी हमारी कंपनी में जो स्थिति चल रही है बहुत ही अच्छी है और सभी अपना दिल लगाकर काम कर रहे हैं और हम चाहते हैं कि अगली वर्षगांठ तक हमारा टारगेट जो है वो अभी से 2 गुना या 4 गुना होना चाहिए। और जो आपको सपोर्ट हमारे जो नए डायरेक्टर हैं, कुछ सर जो बने हैं, साथ में मोदी जी हैं, जनार्दन भाई, राजेश पासवान जी, इनकी तरफ से जो आपको गाइडलाइंस मिल रही है उनको आप अच्छे से फॉलो करें। और बड़े बड़े लीडर उधर सिंघानिया जी हैं, मुद्रिका गोप जी हैं, ये आपको अपनी गाइडेंस में बताएंगे और आप उनको फॉलो करेंगे तो जरूर अच्छी सेल्स और अच्छे लेवल पर अचीव कर सकते हैं और आपके बहुत बड़े चेक बनेंगे। इसी शुभकामना के साथ मैं आपको एक बार फिर गैलवे की 21वीं वर्षगांठ की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और अभिषेक जी को कहता हूं आप अपना 2 शब्द बताएं। नमस्कार। सबसे पहले तो आप सबको गैलवे की 21वीं वर्षगांठ की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत मुबारकबाद। इस वर्षगांठ पे हम सबको एक संकल्प लेना चाहिए कि हम सब लोग अपने अपने बड़े टारगेट्स बनाए और वो सब उपलब्धियां हासिल करें जिनके लिए हम इस इंडस्ट्री में आए हैं और इस प्लेटफॉर्म पर हम हैं। अपने अपने टारगेट खुद ही लेना बहुत जरूरी है और यकीन मानिए जो हम चाहते हैं और अगर उस दिशा में हम काम करते हैं तो इस दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो हम सबको रोक सकती। कोई ताकत हमें रोक नहीं सकती। तो इसलिए ये बहुत जरूरी है कि अपना वचन, अपने शब्द, अपना संकल्प हम सबको खुद बनाना है और जब हम बनाते हैं तो उसको पाते हैं। तो हम सब तैयार हैं इस चीज के लिए और आप सबको भी तैयार है। बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। अभी आपने सुना सर को और मैं इतना ही कहना चाहूंगा, बस 2-3-4 मिनट में अभी चेतन सर आने वाले हैं। मेरे को एडमिन अभी मैसेज कर देंगे। तब तक ये जो सामने अश्विनी सर हैं, सामने अभी स्क्रीन पर दिवाकर सर हैं, संजय चौबे सर हैं, तो अभिषेक सर प्लीज आप स्क्रीन में आ जाइए। ये जो वर्षगांठ पर एक बात की गई थी मैनेजमेंट टीम की, मैं आपको बताना चाहूंगा 21 वर्षों में हमारी बहुत सारी उपलब्धियां रही हैं जिसको कि हम डीआई ट्रेनिंग के माध्यम से आपके सामने लेकर भी आते हैं और आपको बताते भी हैं। उनमें से जो यहाँ पर आप हमें देखते हैं, जो हम फ्रंट में हैं, आप कुश को जानते हैं, आप जनार्दन सर को जानते हैं, जो फ्रंट में आपके साथ मिलकर काम कर रहे हैं। वहीं पर बैकएंड में एक बहुत अच्छी और बहुत बढ़िया टीम है जो कि कंपनी को बेहतर बनाने के लिए लगातार काम कर रही है और हर व्यक्ति यहाँ पर हमारे साथ मौजूद हैं। यहाँ पर जिनका भी मैंने आपको नाम बताया, हर व्यक्ति अपनी जिम्मेदारियों को बहुत अच्छे से, बहुत बेहतरीन तरीके से कर रहे हैं। अभी आपने अभिषेक सर को सुना। अभिषेक सर, ये क्या हुआ है? हाँ सॉरी, चला गया। अभिषेक सर यहाँ पर हमारे साथ आईटी से रिलेटेड सारी चीजों को देखते हैं। आईटी है, इसके अलावा कंपनी में जितने ऑफर्स आते हैं, ऐसी बहुत सारी चीजों को वो देखते हैं। वहीं पर संजय चौबे सर जो पीछे खड़े हैं, संजय चौबे सर जो हमारा सप्लाई चेन मैनेजमेंट है पूरे इंडिया में इतना खूबसूरत और बेहतर तरीके से होता है, वो सारा का सारा देखते हैं। वहीं पर एक समय में जो हमारा एक आईटी डिपार्टमेंट था, जो आज एक आईटी कंपनी बन चुका है, जिसकी पूरी देखरेख यहाँ पर दिवाकर सर करते हैं। इसी प्रकार से अश्विनी सर, जिन्हें हम गैलवे में भीष्म पितामह के नाम से जानते हैं, प्रोसेस के मास्टर ब्लास्टर हैं अश्विनी सर और हर चीज में बैकएंड में पूरा सपोर्ट करते हैं। तो हर डायरेक्टर की अपनी एक उपलब्धि है और हमें गर्व है कि हमारे पास इतनी शानदार और बेहतरीन टीम है। एक बार जोरदार तालियां हमारे सभी डायरेक्टर्स के लिए। थैंक यू सो मच।
अब समय हो चुका है जिसका आप इंतजार कर रहे थे, उस महान शख्सियत को बुलाने का जिनका हम कभी नाम सुनते हैं। मैं हमेशा एक बात बोलता और कहता हूं कि भगवान कभी धरती पे आते नहीं हैं, भगवान से हम में से कोई साक्षात नहीं मिला, लेकिन भगवान किसी को जरिया बनाते हैं जो हमारे जीवन के सपनों को पूरा करने के लिए और जीवन में एक अच्छा इंसान बनने का मार्गदर्शन देते हैं। जी हाँ, ऐसे ही शख्स जिन्होंने हम सबके जीवन को बेहतरीन बनाया, हम सबके लिए किसी भगवान से कम नहीं है। दिन रात एक पिता की तरह पूरे गैलवे को उनका मार्गदर्शन मिलता है और दिन रात गैलवे के प्रति सोचते हैं, गैलवे के हर डिस्ट्रीब्यूटर को लेकर। आप सबकी तरफ से मैं चाहूंगा, जहां और जिस जगह पर आप हैं, खड़े होकर पूरे मन से, पूरे जोरदार तालियों से हम सम्मान से बुलाना चाहेंगे हमारी कंपनी के को फाउंडर संजीव सर और चेतन सर। जोरदार तालियों से खड़े होकर अभिनंदन और स्वागत। नमस्कार, राम राम, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, जय भारत, जय गैलवे, जय यीशु। आप सबको ग्लेज ग्रुप ऑफ कंपनीज की 21वीं वर्षगांठ की खूब खूब बधाई। गैलवे ग्रुप की 21वीं वर्षगांठ की खूब खूब बधाई। समस्त गैलवियन को बहुत बहुत बधाई। परमात्मा आपके सपनों को पंख लगाए और आप जिस सपने को देखकर, जिस ड्रीम को लेकर आपने गैलवे में कदम रखा है, मेरी परमात्मा से प्रार्थना है कि परमात्मा आपके सब सपने पूरे करे। आप पूरी ईमानदारी से, सच्चाई से लगातार कंपनी में काम करें और आपके सभी सपने यहाँ पूरे। संजीव भाई, बहुत बहुत बधाई। नमस्कार, राम राम सबको, जय श्री राम जी। बहुत बहुत बधाई आप सबको। आप परमात्मा करे कि जिस विचार के साथ आए हैं, जिस उम्मीद के साथ आप आए हैं, अपने संघर्ष से आप वो टारगेट पूरा करें, जीवन में अचीव करें। बहुत सारे लोगों ने ग्लेज से अपने टारगेट अचीव किए हैं, अपने सपने पूरे किए हैं। मेरी, चेतन की, हमारी पूरी टीम की आपको शुभकामनाएं हैं कि आप भी अपने सपने पूरे करें और आप जीवन में खूब कामयाब हो। जय श्री राम। सर, आज सर वर्षगांठ है, 21 वर्ष हो चुके हैं कंपनी को, और सच में हमेशा और लगातार तो मार्गदर्शन मिलता ही है। अगर संभव हो सके तो आज 21 वर्ष से हम आगे की तरफ कहाँ जा रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, कुछ आपके कुछ अनमोल शब्द अगर मिल जाए हम सभी गैलवियंस को, तो हम धन्य अपने आप को समझेंगे सर। आपके लिए आज हमारा 21वीं वर्षगांठ है। बैठ जाए अगर आपकी इजाजत हो तो। है यस सर। सबसे अनमोल शब्द ही अपने आप में ये है कि हम 21वें वर्ष में हैं। अब हमने लीड विजन के नाम से यात्रा शुरू करी है और इसमें 2 शब्द हैं, लीड और विजन। लीड का मतलब है कि हम नाम से ही लीड करने के लिए बने हैं और गैलवे के एक एक डिस्ट्रीब्यूटर के अंदर वो क्षमता है, वो ताकत है, वो ईमानदारी है, वो एथिक्स है कि वो लीड करने की क्षमता रखता है। लीड विजन कंपनी ना केवल भारत बल्कि विश्व को लीड करने का पोटेंशियल रखती है। बस आपको अपने ऊपर, अपने विजन पर, अपनी एजुकेशन पर, अपनी लीडरशिप पर, अपने बिजनेस प्लान पर भरोसा होना चाहिए, क्योंकि लीड वही करता है जिसे अपने आप पर भरोसा हो। आपको मैं बताना चाहता हूं कि 2 लाइनों की बात है, आप समझना ना। बड़ी बड़ी कंपनियां अपने यहाँ एम्प्लॉय सर्च करने के लिए बड़े बड़ी यूनिवर्सिटीज में जाती हैं। आप में से शायद कुछ लोग जानते हो, आईआईटी का नाम सुना होगा आपने, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, जिसके ऊपर वो एक मूवी भी बनी थी
क्या नाम है, 3 इडियट्स। नहीं 3 इडियट नहीं, जिसमें वो टीचर थे आनंद, सुपर 30। तो उस इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेने के लिए भारत के लाखों बच्चे बैठते हैं, लाखों, और कुछ सिलेक्ट होते हैं, और लोगों का ड्रीम होता है कि हमें किसी तरह से इस आईआईटी में एडमिशन मिल जाए। और डेफिनेटली इस बात में कोई आश्चर्य नहीं होना चाहिए कि क्यों उनका ड्रीम होता है कि हमें आईआईटी में एडमिशन मिल जाए, क्योंकि ना केवल भारत की, विश्व की टॉप कंपनीज अपने यहाँ वहां के बच्चों को रखने के लिए स्ट्रगल करती हैं, मतलब वो सबसे ज्यादा डिमांड में होते हैं वहां के बच्चे, और उसके लिए बाय हुक और बाय क्रुक वो वहां के स्टूडेंट्स को अपने यहाँ हायर करने की कोशिश करते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि आप इस बात को समझें कि ग्लेज परिवार के डिस्ट्रीब्यूटर, लीड विजन के डिस्ट्रीब्यूटर, गैलवे के डिस्ट्रीब्यूटर्स, गैलवे वो आईआईटी इंस्टीट्यूट है डायरेक्ट सेलिंग का। सारी कंपनियां आपके नेटवर्क को तोड़ने में जुटी रहती हैं, उन्हें पता है इनको लगा लिया तो हमारी कंपनी चल जाएगी, राइट। उसके लिए झूठ, फरेब, हुक, क्रुक सब। क्या कभी गैलवे ने आपको बोला कहीं जाके किसी को तोड़ के लाओ? बोला क्या कभी? हमने कभी बोला? नहीं बोला ना। तो आपको अपने कंपनी पे, अपने एजुकेशन सिस्टम पे, और उससे भी ज्यादा अपने आप पे और अपनी लीडरशिप पे भरोसा होना चाहिए। हमने बड़े गौरवपूर्ण 21 वर्ष पूर्ण किए हैं। जब 21 कदम चल लिए हैं तो 210 कदम भी चलने से कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि वो पोटेंशियल हम साबित कर चुके हैं, राइट। आप अपनी क्षमताओं को साबित कर चुके हैं, और जो लोग आपके पास आते हैं उनका तो भी जन्म ही हुआ है। तो मैं इसमें एक छुपा हुआ मैसेज आपको दे रहा हूं कि आप अपने ऊपर भरोसा करिए और दिन रात मेहनत करिए। आप इस बिजनेस को अपने बच्चों को देके जाएंगे। हमारी शुभकामनाएं साथ हैं। 21वीं वर्षगांठ एक माइलस्टोन है, एक बीच का माइलस्टोन। ऐसे कई सौ माइलस्टोन आए, ऐसी हमारी शुभकामनाएं। हम रहे ना रहे, लीड विजन इसी प्रकार चलती रहे, ग्लेज ग्रुप ऑफ फैमिलीज इसी प्रकार ग्रो करती रहे, ऐसी हमारी शुभकामनाएं। ओवर टू संजीव भाई। तो एक बार फिर से सभी को जय श्री राम भाइयों, बहनों, दोस्तों। आज हमें 21 साल हमने कंप्लीट किए। तो अभी जब चेतन बात कर रहे थे तो मैं सोच रहा था, जब हमने शुरू किया था तब ये सपना था कि हम लोग जिंदगी में बड़ा करेंगे, लंबे समय तक करेंगे। और ना अभी नेटवर्क मार्केटिंग का जो मैं पोटेंशियल देखता हूँ या समझता हूँ, जब हम लोगों ने शुरू किया था ना, तो ऑफ कोर्स जब हम खुद एज अ नेटवर्कर काम करना शुरू किया हम लोगों ने, तो जो मेजर मकसद था ना वो पैसा कमाना ही था। वो ये था कि हमें समझ में आया कि यहाँ बड़ा पैसा कमाया जा सकता है और इसमें पोटेंशियल है और आसानी से है, बहुत ज्यादा पैसे नहीं लगते हैं। ये सब चीजें हमें सपोर्ट करती थी और हमने एमएलएम शुरू की थी। लेकिन आज जब इतनी जर्नी हम लोगों ने तय कर ली है, तो मैं अपने परिवार में, चेतन अपने परिवार में, जो बच्चे हमारे देश में पढ़ रहे हैं, जो बच्चे विदेश चले गए हैं, या कुछ और परिवार के दोस्तों के बच्चे हैं, उन सबको हम एडवाइस करते हैं कि आप अपने बच्चों को कम से कम 1 साल 2 साल जरूर एमएलएम करवाएं। चाहे आपके पास कितने ही पैसे हो, आप अपने बच्चों को जरूर नेटवर्क मार्केटिंग करवाएं। ये कहने के पीछे का कारण मैं आपसे शेयर करता हूं, क्योंकि जब हम शुरू हुए थे तब हमें इस तरह की बातें नहीं पता थी। देखो, हम जब स्कूलिंग करते हैं या बच्चे कॉलेज करते हैं या उससे आगे की पढ़ाई करते हैं देश में या विदेश में, फिर वो नौकरी करते हैं या व्यापार करते हैं, उसमें आने वाले जो चैलेंज है ना, चाहे वो नौकरी में आने वाले हो, नौकरी में प्रमोशन चाहिए हो, या हमें बिजनेस करके बिजनेस को बड़ा करने में जो चैलेंज आते हैं, वो सारी की सारी चीजों की ट्रेनिंग आपको एमएलएम करवा देता है, नेटवर्क मार्केटिंग करवा देती है। जैसे कभी जंग होती है तो जंग की तैयारी के लिए फौज में ट्रेनिंग कराते हैं ना, फौज में ट्रेनिंग होती है, वैसे ही आपको अपने आप को साबित करना है, बड़ा बनना है, पैसे के लिए इंडिपेंडेंट होना है, टीम लीडर बनना है, प्लानिंग कैसे की जाती है, इन सब चीजों की ट्रेनिंग आपको नेटवर्क मार्केटिंग में मिलती है, जो कि मेरे हिसाब से किसी भी स्कूल में या कॉलेज में बच्चा नहीं सीख सकता। जैसे जब हम शुरू हुए
तो मुझे स्टेज पे खड़े होके बोलने में बहुत दिक्कत थी। मेरे को बोलना नहीं आता था, मुझे शर्म लगती थी, परेशानी होती थी। लेकिन क्या हुआ कि जब मैं शुरू हुआ तो कुछ लोग मेरे लिए काउंसलिंग करते थे, मेरी जो अपलाइंस थी। एक लोग ज्वाइन हुए, 2 हुए, 4 हुए, 6 हुए, तो उन्होंने मुझे बोला अब तो आपकी टीम बन गई है, अब इनको मोटिवेट करो, इनसे बात करो। मैंने बोला मैं क्या बात करूं, आप करो। उनका नहीं, अब आपकी टीम बन गई, आपको बात करनी है। 4 कुर्सियां लगाई, उनके बीच में खड़ा कर दिया, वहां से शुरू हुआ। स्टेज पे चले गए, लोगों की काउंसलिंग करने लगे, बड़ी बड़ी मीटिंग्स लेने लगे, प्लानिंग करने लगे। कुछ प्लानिंग कामयाब होती थी, कुछ नहीं कामयाब होती थी। करते 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 आप कब लीडर बन गए पता ही नहीं चला। आप पब्लिक में बोलना सीख गए, आप कन्विंस करना सीख गए, आप दूसरे को मोटिवेट करेंगे उससे पहले खुद मोटिवेट होंगे। आप प्लानिंग करेंगे, प्लानिंग फेल होगी उसको फिर रेक्टिफाई करेंगे, उसको और बेटर करेंगे। ये किसी भी टीम में अगर या किसी भी ऑफिस में अगर आप जॉब करते हैं तो लीडर का बनने के लिए आपको जरूरी है, या बिजनेस करते हैं तो उसको बड़ा करने के लिए जरूरी है। और जितनी मेरी जानकारी है, ये इस तरह की ट्रेनिंग, इस तरह की एजुकेशन हमारे यहाँ स्कूल्स या कॉलेजेस में नहीं सिखाई जाती है। और दूसरी बात, जैसे जो अभी चेतन से बात कर रहे हैं या उन्होंने की अभी, देखिए जैसे अगर मैं बहुत बार क्रिकेट का एग्जांपल इसलिए भी देता हूं कि क्रिकेट एक ऐसा गेम है हमारे देश में जिसको ज्यादातर लोग समझते हैं, है ना। और क्रिकेट में जब 2 टीमें खेलती हैं तो वो जो खेल रहे होते हैं उसको बॉलर और उनकी टीम कुछ ना कुछ उल्टा सीधा बोलते रहते हैं ताकि वो परेशान हो जाए, या जो बैटिंग कर रहे होते हैं वो उल्टा जवाब देते हैं ताकि बॉलर परेशान हो जाए, जिसको वो अंग्रेजी में स्लेजिंग बोलते हैं, है ना। तो एक दूसरे को तंग करते हैं, है ना। तो जब तक हमारे देश में सौरव गांगुली एज अ कैप्टन नहीं आया था ना, तो दूसरी टीम के लोग, स्पेशली ऑस्ट्रेलिया के लोग, जो हमारे लोगों को गाली देते थे या खराब बोलते थे, तो हमारे लोग, हमारी टीम के लोग मुंह नीचा करके चले जाते थे, पलट के जवाब नहीं देते थे। कोई एक आध देता होगा, उसकी बात नहीं करता, पर टीम में ऐसा नहीं था माहौल। लेकिन जैसे ही सौरव गांगुली एज अ कैप्टन आया, तो जिस भी टीम ने हमारी टीम के लोगों को गाली दी या खराब बोला, उन्होंने पलट के जवाब दिया, पलट के खराब बोला। मतलब पूरी दुनिया ने देखा कि हमारे टीम के लोग हाथ में बैट लेके बोलते थे बैट भी मार देंगे बकवास करी तो, चाहे वो थी माइंड गेम ही, वो झगड़ा नहीं करने गए हैं, वो आपको अपने एक्शन से समझा रहे हैं कि हम प्रेशर में नहीं आते हैं। तो कंपनी टीम से होती है, लोगों से होती है। और मेरा यह मानना है, अगर आज आपकी टीम या आपकी कंपनी या आपका ग्रुप या आपकी फ्रेंचाइजी अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही है या उतना अच्छा नहीं कर रही है जितना आप उम्मीद करते हैं, तो आपके पास चांस है लीडर बनने का, आपके पास चांस है अपने आप को सौरव गांगुली साबित करने का। उसको मिस मत कीजिए। टीम बदलने से नहीं होगा, एटीट्यूड बदलने से होगा। हम लोग इसी तरह सोचते आए हैं, इसी तरह चलते आए हैं, और बहुत सारी किताबों में पढ़ा है, बहुत सारा जीवन में सीखा है, समझा है। इंसान के जीवन में कोई भी घटना अचानक नहीं घटती है। जैसे कोई भी बहुत बड़ा पेड़ है ना, उसकी जड़ में एक बीज होता है, बीज से निकलता है वो पेड़। इसी तरह जो आपके मन का विचार है ना, उस विचार का प्रतिबिंब है हम लोग। जो भी घटनाक्रम हमारा घटता है वो कहीं ना कहीं हमारे अंदर का विचार है, उसकी वजह से घट रहा है। चाहे आप बहुत मोटिवेटेड है तो भी, चाहे आप बहुत निराश है तो भी। सकारात्मक के बीज डालिए, अपने आप पे भरोसा कीजिए, पूरी मेहनत कीजिए, सपनों के लिए फाइट कीजिए, चीजें जरूर अच्छी होंगी। इसी तरह हम करते करते 21 साल तक की यात्रा करके यहाँ तक आए हैं। आप सब साथी हमारे साथ रहे हैं, और अगेन मैं आप सबको बहुत सारी शुभकामनाएं देता हूं। भगवान करे आप जिस भी सोच के साथ आए हैं, जिन भी विचारों के साथ आए हैं, जिन सपनों के साथ आए हैं, वो सारे आपकी ग्लेज पूरी करें। चेतन सर की, मेरी और हमारी पूरी टीम की गाइडेंस जो भी थोड़ा बहुत आपके काम आ सकती है वो जरूर आए। इन्हीं शब्दों के साथ आपको बहुत सारी शुभकामनाएं, बहुत सारी बधाई। परमात्मा करेगा तो हम और कामयाबी हासिल करेंगे, और जरूर करेंगे। थैंक यू। जय श्री राम। जो हम आज ये
एनिवर्सरी सेलिब्रेट कर रहे हैं। इन 21 साल की यात्रा में बहुत सारे लोगों के योगदान से ये कंपनी खड़ी हुई है। लोग कभी बड़े नहीं होते, ऑर्गेनाइजेशन बड़ी होती है, और किसी एक व्यक्ति विशेष की वजह से कभी कंपनी खड़ी नहीं होती। अगर कोई बोले कि मैंने ये कंपनी खड़ी की है या संजीव ने खड़ी की है, तो ये गलत। ये कंपनी एक टीम वर्क का नतीजा है, जिसमें समय समय पर बहुत सारे लोगों ने योगदान दिया। तो एनिवर्सरी वाले दिन उनके योगदान को याद करना हमारा फर्ज है। उनमें बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो हमारे साथ आज नहीं है, कभी थे, उन्होंने अपना खून इस ऑर्गेनाइजेशन को दिया था। तो सबसे पहले मैं उन्हीं को सम्मान देना चाहता हूं। मैं चाहता हूं आप एक बार जोरदार तालियों के साथ उनके लिए भी क्लैपिंग करें। कुछ उनमें से परमात्मा के पास हैं। हमारा राजू भाई, दोनों तुस्तिग्गा, पंकज भाई, वो जहां भी हैं, हमारी श्रद्धांजलि इस 21वीं एनिवर्सरी पर स्वीकार करें। अगर मैं किसी का नाम भूल गया हूं तो वो हर डिस्ट्रीब्यूटर जिसने अपना ब्लड इस ऑर्गेनाइजेशन के दिया और आज परमात्मा के साथ है, तो उनको हमारी श्रद्धांजलि। और हम उनको कहते हैं कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन को आगे ले जाने की हमारी कलेक्टिव जिम्मेदारी है। कुछ डिस्ट्रीब्यूटर ऐसे भी हैं जो आज हमारे साथ नहीं है, किसी और कंपनी में है, उनको भी मैं बधाई देना चाहता हूं। आज बेशक वो हमारे साथ नहीं है, उनका विजन कुछ और था, उन्हें कहीं और जाना था, अपनी कंपनी खोलनी थी, कहीं जाना था। मैं उनको शुभकामनाएं देता हूं कि वो जहां भी हों, भगवान उन्हें तरक्की दे। और उन्हें आश्वस्त करना चाहता हूं कि ये बीच में जो आपने खून दिया था, हम इसको आगे ले जा रहे हैं और आगे बढ़ाएंगे। और सबसे ज्यादा सम्मान के अधिकारी वो लोग हैं जो डे 1 से लेके आज तक बिल्कुल अडिग होके कंपनी के साथ खड़े हैं। इसमें खाली डिस्ट्रीब्यूटर ही नहीं है, हमारे स्टाफ के लोग भी हैं। ग्लेज जब डे 1 पे खुली थी, तब से लोग कंधे के साथ कंधा मिला के जुड़े हुए हैं, जिन्होंने अपना पूरा जीवन ग्लेज को दे दिया और लगता है बुढ़ापा भी यहीं पर ही बिताएंगे, उन्होंने ऐसा कसम खा रखी है। उनमें से ऑफकोर्स मैं और संजीव तो है ही। तो कहने का मतलब ये है कि जितने भी हमारे वो सब डिस्ट्रीब्यूटर जिन्होंने अपना विश्वास कंपनी की तरफ दिखाया और जो इस कंपनी को आगे बढ़ाने के लिए अपना सब कुछ लगा दिया उन्होंने, वो चाहे कहीं भी हो, ओहदे से कंपनी नहीं है। कोई बोले मैं डायरेक्टर हो गया हूं इसलिए मैं सबसे बड़ा हूं, नहीं। अगर वो कहीं किसी भी जगह पे आज बीसी मेंबर भी है, वो उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कंपनी का एक डायरेक्टर महत्वपूर्ण है। उसका योगदान उतना ही महत्वपूर्ण है। किसी का योगदान छोटा और बड़ा नहीं है। मैंने और संजीव ने ये संकल्प, हमारी साझी सोच है दोनों की, कि हमने एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन बनाई। ज्यादातर बाहर की ऑर्गेनाइजेशन में लोग डिस्ट्रीब्यूटर की भागीदारी नहीं रखते हैं। कंपनी सिर्फ रूल बनाती है, रेगुलेशन बनाती है और लोगों को बोलती है फॉलो करो, लोग जाके जुड़ते हैं। लेकिन हमने ऐसा भी देखा कि जिन्होंने कंपनी के लिए बिना किसी स्वार्थ के लिए जान लगाई, हमने ये भी सोचा कि उन्हें कंपनी में भी भागीदारी दी जाए, यानी उनको भी मैनेजमेंट का हिस्सा बनाया जाए। तो आप जितने भी लोग हमारी आवाज सुन रहे हैं, ये ऑर्गेनाइजेशन का हमारा सपना ऐसा है कि जो आगे हमारे बच्चों तक भी जाए। तो हम ऐसी परंपराएं चलाना चाहते हैं, ऐसी परंपराएं बनाना चाहते हैं कि जो काबिल व्यक्ति है वो नीचे से उठ के कंपनी चलाए। मैंने बोला पुराना व्यक्ति नहीं, काबिल व्यक्ति, क्योंकि काबिल व्यक्ति के हाथ में कमांड रहेगी तो ये कंपनी जन्मों जन्मों तक चलेगी। तो कई बार लोग इस तरह की चीजें करते हैं कि सर ये तो पुराना था, उनको मौका नहीं दिया, इनको दे दिया। तो मैं आप सबसे कहना चाहता हूं, पहली बात तो मौका कोई देता नहीं है। हमने ऐसी परंपरा बनाई है कि हम मौका देना चाहते हैं, लेकिन ये सुनिश्चित करना हमारा काम है कि जो भी लोग ऊपर के लेवल पे आए वो काबिलियत के दम पे आए, पुरानियत के दम पे नहीं। पुराने लोगों की इज्जत दिल से है, रेस्पेक्ट बिल्कुल दिल से है, उनको हम अपने सिर माथे पे बिठाएंगे। लेकिन किश्ती की कमांड उसी को दी जाएगी जो माझी कमाल का हो, राइट। तो उसके लिए हर तरह के हमारे फैसले का आपको सम्मान भी करना चाहिए और भरोसा भी रखना चाहिए। तो आज जो ग्लेज की टीम मिलकर ग्लेज को आगे ले जा रही है, डेफिनेटली मेरे और संजीव की लीडरशिप में है हम सब। जो भी भगवान ने हमें काम सौंपा हुआ है, कल हमारी जगह भी दूसरे लोग आएंगे, राइट, उनको भी काम मिलेगा। ये एक परंपरा है जो चलती रहेगी। तो जो आज एक 8 लोगों की टीम है,
जो पूरी ग्लेज को आगे और पीछे मिल के ड्राइव कर रही है, तो मैं उन सबको स्टेज पे इनवाइट करना चाहता हूं। हमारे साथ मिलके हम 21वीं एनिवर्सरी का केक काटेंगे। जितने बीसी मेंबर हैं उन सबको शुभकामनाएं, उनको हमारी बधाई। जितने जोनल हेड हैं, रीजनल हेड हैं, सभी फ्रेंचाइजीज को हमारी खूब बधाई। और जो कंपनी की डायरेक्टर टीम है, जो इस समय कंपनी की बागडोर संभाले हुए हैं, तो उस जिनकी जो अध्यक्षता है वो हमारे सरबजीत भाई करते हैं। हमारे कुश भाई हैं जो इस समय लाइन पे हैं, साथ में अश्विनी जी हैं। अश्विनी जी प्लीज आइए। संजय चौबे हैं, दिवाकर जी हैं, अभिषेक भाई हैं, हमारे मोदी जी बैठे हैं। जनार्दन है क्या यहाँ पे? जनार्दन जी नहीं है। राजेश? जी सर। राजेश कहाँ है? सर वो 1 मिनट में अभी आ रहे हैं सामने यहाँ आगे आगे। वाह, ये तो सारे चांद सितारे एक साथ बैठे हैं, क्या बात है। बहुत बहुत बधाई गोप जी आपको। गोप जी, क्या आप आवाज सुन पा रहे हैं? ऐसे मौके पे गोप जी कुछ ना कहें, ऐसे कैसे चलेगा? गोप जी से बधाई लेनी चाहिए, नहीं? थैंक यू सो मच सर, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी आवाज इको कर रही है, समझ नहीं आ रहा है। मैं संबल हमारी इको तो नहीं आ रही। सर अभी हम लोग भी सहारनपुर में हैं, ये राजेश गोप जी वगैरह संभलपुर में है सर। आवाज आ रही है हमारी? आ रही है आपकी, आ रही है। सर हम लोग भी यहाँ तैयारी करके बैठे हैं केक कटिंग के लिए। यहाँ पर आप इधर क्या बात है, क्या सर बात। 200 लोगों की टीम है सर, जो आपको देख रही है, सुन रही है यहाँ पर। अरे वाह, क्या बात है, खूब बधाई। आप लोगों के साथ कौन कौन है वहाँ पे? गोप जी, उदय वगैरह भी है? उदय कहाँ है? हाँ सर, राम राम। राम 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 राम। सर आज के पावन दिन पर, आज एनिवर्सरी है, उदय सिंघानिया जी, रंजनी बहन गई हुई है रायपुर में, वहां आज के दिन इन्होंने चूज किया है। सर आज गाड़ी भी निकल रही है वहां पर, वो लोग भी वहां तैयारी में है सर गाड़ी के लिए। उदय अपनी जिम्मेदारी में है सामने। वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। लगा कि तो फिर एक एक करके केक काटना शुरू करते। पहले आप लोग काटिए, आखिरी में हम काटेंगे। पहले उनके पास केक है। पहले सर जोरदार तालियों से मैं सम्मान देना चाहूंगा, सरबजीत सर अभी आए हैं, आप सबकी तरफ से जोरदार तालियों से स्वागत है सरबजीत सर आपका। सुनील भाई, क्या बात है, सब जा रहे हो सुबह 5:30 बजे। चेतन सर आपको राम राम, संजीव भैया मेरे राम ख्याल राम, वहाँ सभी मनीष भी दिख रहा है मुझे, मनीष भी है वहाँ। मनीष भाई राम राम सबको। और चौथे साइड पे कौन खड़े हैं? दिख नहीं रहा। जी जी सरबजीत जी बताइए। नहीं सर, मैं सिर्फ आप सबको राम राम कर रहा हूँ और सबको बहुत बहुत बधाई 21वीं वर्षगांठ की। और मैं ये कहूंगा कि सर ये दिन हम सबके लिए बहुत 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 बड़ा दिन है, ये किसी पर्व से कम नहीं है। और मुझे बेहद खुशी है कि आपको और संजीव सर को एक साथ इस समय ऑफिस में देखते हुए, जो मुझे लगता है परिस्थिति है उसमें, चेतन सर आप भी किसी फौजी से कम नहीं है, और आपका यहाँ पर होना एक फौज के कमांडर की तरह सबको ताकत देता है। थैंक यू सो मच, आप सभी को बहुत बहुत बधाई। थैंक यू। आपको भी सर, आपको भी। बिल्कुल। तो उदय और रंजनी, आप कह रहे थे कि आप भी कटिंग साथ में करेंगे वहां गाड़ी के लिए। सर वेट हो रहा है, उधर ऑफिस में भी केक कटिंग है, यहाँ पर सारे बीसी सब लोग आ जाएं, सब लोग साथ में यहाँ पर सर केक कटिंग करेंगे। आप साथ में कुछ अच्छी चीज नहीं। उदय, आप गाड़ी के लिए भी केक कटिंग का टाइम हो गया है, स्टार्ट किया जाए। कुछ मुझे ऐसा लगता है बहुत सारे लोग और भी जगहों के ऊपर केक लेकर बैठे हुए हैं, अगर उनमें से कुछ एक को अगर हम स्पॉटलाइट कर पाए तो क्योंकि उन्होंने भी बहुत उम्मीद से उन लोगों ने वहां पर अरेंजमेंट किया हुआ है।
जनार्दन, चेतन को कटो भाई की। अरे वाह, क्या बात है, वाह, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया, क्या बात है, बहुत बढ़िया। क्या ये बात है। देखिए सर, आप देखेंगे बहुत सारी जगहों के ऊपर लोगों ने केक का इंतजाम किया हुआ है। मुझे लगता है इतने लोग तो शायद विंडो पे भी हमारे स्क्रीन पे आ नहीं पाएंगे। इतनी जगहों पर केक आज लोगों ने मतलब काटने के लिए इंतजाम किया हुआ है और एक साथ इकट्ठे हुए हैं। चलो फिर हम शुरू कर रहे हैं काटना सबके साथ ही, सब एक साथ। सब मोबाइल होगा तो वो लाल तो है ना। हाँ ले बेटा लिया। चला नहीं का भाई। उनको बुला, आओ इसमें सबको रुक आ जाओ, आ जाओ भैया, आओ ऐसा आ जाओ, आ जाओ। आओ यार, भैया आओ प्लीज, आओ ना, आओ यार, मैं आ गया सर, कैसे क्या फर्क पड़ता है, आ जाओ, आओ यार सब, आ जाओ यार, क्या फर्क पड़ रहा है। काटे जी, गिनती कौन गिनेगा? नहीं वो पहले उल्टी गिनती गिननी है, काट दे चलो। 3, 2, 1 गो। जय गैलवे, जय गैलवे, जय गैलवे। संजय ना थैंक यू। लो कम कम सर कांग्रेचुलेशन अभिषेक भाई, सबको सुधाकर जी आ करो उनका छोड़ा हो, मुझे पता है पर आज बनता है। बाबा जी आपको हो गया, थैंक यू जी। हम लोग दिख रहे हैं। तो आप सबको खूब 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 बधाई। जल्दी एनिवर्सरी सेलिब्रेशन में मिलेंगे। बहुत बहुत बधाई। आ जाओ यहाँ पे सब आओ ना, क्या आपको भी सर, आप सभी आप आ जाओ ना, आओ ना। अभिषेक भाई मतलब बिहार सब निकले आने चाहिए, आइए ना दिवाकर जी, आ जाओ। चलिए जी, बहुत सारी शुभकामनाएं, बहुत सारी बधाई आपको। बहुत शुभकामनाएं जी। आपको भी सर जी, आपको ठीक है जी, बाय बाय, बहुत सारी बधाई जी, थैंक यू, बाय। जनार्दन, आप कुछ बोलना चाहेंगे आज के दिन पर? जी सर। जी, आपको क्वेश्चन पहले सर, भी कुछ सर ने आपको पहले भी याद किया था, उस समय शायद आप तक आवाज नहीं पहुंच पाई, तो मैं चाहूंगा आप कुछ जरूर बोले, हमारे डिस्ट्रीब्यूटर से बात करें। जरूर पहले सर, एक बार जनार्दन सर बात कर रहे हैं, फिर चाहूंगा सर आप भी जरूर बात करें सर। मैं जरूर बात करूंगा, लेकिन पहले जनार्दन को सुनते हैं। जी सर। सभी सर को प्रणाम, सभी डाउनलाइन को प्रणाम, सभी को प्रणाम। आज हम सब लोग सर एक ही छत के नीचे, जो चेतन सर, संजीव सर, आप कुछ सर सब जो बोले थे कि मैंने साल नहीं, जब तक हम लोगों को जिंदगी रहेगा, पीढ़ी बाय पीढ़ी अपना गेलवे चलते रहेगा, वो बात 100% सर चलेगा, इसमें कोई भी किंतु परंतु नहीं है। हम एक तो 2 मिनट बात करेंगे सर, आज हम ज्यादा बात नहीं करेंगे क्योंकि आपको करना है सर। हम देखें सर, जैसे कोई वृक्ष होता है, कोई पौधा, जब सर वो
उसको जब छांटते हैं ना, जब काटते हैं, उसमें और ज्यादा टेकानी फेंकते हैं सर, और ज्यादा, और नया नया टेकानी फेंकते हैं। उससे फायदा क्या होता है, उसमें इतना फूल आते हैं, इतना फल आते हैं कि जितना फल पहले आते थे उससे कई गुना सर ज्यादा आते हैं। वही सर अपना गेलवे जितना बार नुकसान हुआ है बढ़ करके आए हैं, और कई गुना बढ़ के आए हैं सर। तो हम तो 2004 में भी देखे थे, 2012 में भी देखे थे, फिर देखे थे। अबरी बार सर ऐसा झंडा गाड़ेंगे ना सर कि पूरे भारत में नहीं सर, पूरे वर्ल्ड में झंडा गाड़ देना है सर, चाहे वक्त जो भी लगे, 2 साल लगे, 3 साल लगे, चाहे 4 साल लगे, पूरे वर्ल्ड में एक ही नाम होगा, और 29 में सर उसी तरह से गेलवे फर्स्ट स्थान या सेकंड स्थान पे सर 2029 तक हम लोग भी रहेंगे। इस बात का सर गारंटी है। जितना भी मेहनत करना पड़ेगा सर, 24 घंटा में 24 घंटा हम सब लोग डिस्ट्रीब्यूटर जितना भी है अपलाइन डाउनलाइन रात दिन सर लगे रहेंगे। यही सर हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि मेरा गेलवे को, मेरे लीड विजन को दिन दुगुनी रात चौगुनी एकदम कामयाबी देते रहिए, ताकि हम लोग पूरे वर्ल्ड में झंडा गाड़ दें। और एक समय आएगा सर हम लोगों के पास मीडिया वाला, और हम लोग बैठे रहेंगे, पूछेगा आप अपना कामयाबी का राज बताइए, क्या राज है। जैसे आज सर क्रिकेट वाले को बोलते हैं, दुनिया वाले बोलते हैं, टाटा वाले बोलते हैं, रिलायंस वाले बोलते हैं, मुकेश भाई अंबानी वगैरह जो है, उसी तरह सर हम आज नहीं तो कल। इतना समय दिए सर आप, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। अरे नहीं जनार्दन, आप अपनी बात पूरी करें, आप बहुत अच्छी बात कर रहे हैं, आप बोलिए जो बात कर रहे थे। सर यही है कि जो हमारे साथ जितना भी लीडर हैं पूरे भारत का, और जितना भी डिस्ट्रीब्यूटर है सर, गेलवे के लिए समर्पित है सर। देखिए, जो बेटा सर जवान कुछ हो जाता है उसके चक्कर में रहेंगे फिर और टेंशन है। टेंशन लेना नहीं है सर, जो कौन कहाँ गया वो देखना नहीं है। आगे जो मेरा न्यू ब्लड है, जो न्यू डिस्ट्रीब्यूटर है सर, उसी को अगर हम लग करके 4 महीना में अगर हम आरडी बना देते हैं, उसके बाद उसी को हम 8 महीना 10 महीना में डायमंड बना देते हैं, तो यही मेरा प्लानिंग है सर। हम ये परसों तरसों भी दरभंगा में थे, फिर समस्तीपुर में थे, फिर बेगूसराय में करके कल आए हैं, और सर अब इधर निकलेंगे। एक एक जगह झंडा गाड़ देंगे सर। आप लोग बस खाली आशीर्वाद दीजिए। सप्ताह में बस एक ही रिक्वेस्ट है सर, आप लोगों से विनती है, चेतन सर से, संजीव सर से, आपसे, कुछ सर से, कि सर आप लोग सप्ताह में एक बार हमारे सभी डिस्ट्रीब्यूटर से भारत में ऑनलाइन सर यूट्यूब पे जरूर या तो जूम पे जरूर सर आप बात कर लीजिए। बाकी बात सर हम सब लोग मिल करके सर खूब आराम से आगे बढ़ेंगे, और लोग देखते रह जाएगा सर। वो फिल्म में नहीं है, वो कौन फिल्म में है, देखते रह जाएगी सखिया तुम्हारी, सर लोग देखेगा और हम लोग आगे बढ़ेंगे। आगे वही बढ़ता है सर जिसका लक्ष्य, जिसका टारगेट, जिसका सपना, जिसका मकसद एक होता है सर। वो ये नहीं कि रास्ता इधर चल रहे हैं, मंजिल तक जाने वाले हैं, फिर इधर घूम गए, तो मंजिल तक कभी नहीं जाते हैं सर। तो मेरा एक ही मकसद है हम सबका कि वर्ल्ड में नंबर 1 होना है गेलवे को, और हो के रहेगा सर। बस आपका खाली आशीर्वाद चाहिए, हम लोग जान जी लगा देंगे पूरे डिस्ट्रीब्यूटर सर। बस आपका खाली वो दिशा चाहिए, बस ऐसे करो, ऐसे करो, ऐसे करो। जैसे नहीं सर, वो क्या बोलते हैं उसका, हाँ, हनुमान जी को नहीं पता था कि वो उड़ सकता है, तो उनको याद करवाया जामन जी ने कि आप उड़ सकते हैं सर। उसके बाद उड़ा। बस आप लोग सर, चेतन सर, संजीव सर, आप सिर्फ याद दिलवाते रहिए सर। और आप याद दिलवाते भी सर, आप हर 2 दिन में एक बार बात करते हैं, लेकिन हम चाहते हैं सर हमसे तो बात करते हैं ना, पूरे भारत में सर इसी तरह ऑनलाइन पूरे लीडर से सर बात कीजिए। बस मेरा यही रिक्वेस्ट है सर आप लोगों। जरूर, बाकी बात सर थैंक यू, जरूर, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद जनार्दन आपका। मैं चाहूंगा स्पॉटलाइट पर उन बाकी जितने भी हमारे, सत श्री अकाल सर। अरे उदय आप नजर नहीं आ रहे मुझे, हाँ आप नजर आए, जी जी जी। उदय बहुत बहुत बधाई आपको, आज आज का दिन आपने चुना गाड़ी के लिए,
बहुत बहुत बधाई उदय आपको। आपको भी सर, आपको भी बहुत बहुत बधाई सर कि आपने 21 साल पूरा करवाया है, और आपके मार्गदर्शन में ऐसे चलते रहेंगे और 100 साल भी पूरा करेंगे। जरूर करेंगे, जरूर करेंगे उदय। आपको, रंजनी को, पूरे परिवार को मेरी ओर से बहुत बहुत बधाई। थैंक यू सर। जी धन्यवाद सर, थैंक यू वेरी मच सर। आज कौन सी गाड़ी ली है आपने? हमने नहीं लिया है, शंकर भाई डाउन लाइन को दिलवाए हैं सर। अच्छा, बहुत खूब। कौन सी गाड़ी दिलवाई आपने? टोयोटा का नया गाड़ी है सर, हैवी वो वाह, टाटा। बहुत खूब, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बहुत बहुत बधाई शंकर को हमारी ओर से। शंकर है आपके साथ? शंकर है आपके साथ? जी जी है मेरे साथ सर। तो आप जरूर उनको भी स्क्रीन पे लेकर आए। जी जी शंकर भाई, आपका जो सपना है सर कि दोबारा जो 1 लाख सेल पर जाना है वो करके छोड़ेंगे, कुछ भी हो जाए, साम दाम दंड भेद रूप कुछ भी लगाना पड़ जाए, मगर 1 लाख सेल पे फिर दोबारा लौटाएंगे और लोगों को साबित करके दिखाएंगे सर। सिर्फ शुभ इच्छा चाहिए और वो हम सबकी है। अगर वो रहेगी, ईश्वर का साथ भी है, तो जरूर होगा, जरूर हो रहा है। जी जी आपका मार्गदर्शन में ही सर यहाँ तक पहुंचे हैं और आगे भी पहुंचते रहेंगे सर, मुझे पक्का भरोसा है। जरूर जरूर। मैं चाहूंगा एडमिन में हमारे जितने भी बाकी लीडर्स हैं, जैसे कि मोदी जी और कुश हैं, राजेश हैं, उन सबको भी स्पॉटलाइट पे लाया जाए ताकि हम बात कर सकें आगे। उदय भाई भरोसा नहीं, कंफर्म है। भरोसा उस पे किया जाता है जो नए लोग होता है। अब हम आपके ऊपर, सर के ऊपर भरोसा क्या करना है? अब तो जिएंगे साथ, मरेंगे साथ, ये सनम तेरे लिए। अब ये होगा। जी 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 बिल्कुल भैया, बिल्कुल। हाँ, बहुत बढ़िया, ये हुई ना बात। क्या बात है राजेश, आपको, प्रदीप, मनीष, मुद्रिका गोप जी, राजेश मोदी जी, खुश, जनार्दन, सबको एक बार फिर से बहुत 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 बधाई 21वीं वर्षगांठ की, और समस्त गैलवे परिवार को बहुत बहुत बधाई। थैंक यू सर। और मुझे लगता है कि उदय, क्या शंकर हैं जो, या मैं अपनी बात शुरू करूं? आ रहे हैं। अच्छा, चलिए, मैं तब तक अपनी बात थोड़ी देर बाद जरूर करना चाहूंगा आज के इस दिन पर। दोस्तों, 21 साल पहले जब हमने गैलवे की शुरुआत की थी, चेतन सर, संजीव सर के मार्गदर्शन में, तब हम सब की उम्र आज से करीब 21 साल कम थी। और यूं कह लीजिए कि आज का वो दिन जब मैं महसूस कर रहा हूँ तो मुझे फिर लगता है मेरी उम्र उतनी ही है 21 साल पहले, और मैं उसी दिन पर पहुंच गया था जब ये शुरुआत की गई थी। और मैं बहुत, सबसे पहले तो उन सभी डिस्ट्रीब्यूटर्स को बहुत 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 बधाई देना चाहूंगा जिनकी वजह से आज ये 21 साल पूरे हुए हैं। एक एक डिस्ट्रीब्यूटर जिन्होंने इसमें योगदान दिया, जैसे कि अभी जहां बात चेतन सर ने छोड़ी थी, मैं वहीं से शुरू कर रहा हूँ। हमारे साथी राजू सिंह, पंकज, दोनातुस, और बहुत सारे हमारे वो साथी जो कोविड में हमें छोड़कर चले गए, उन सबको हमारी ओर से श्रद्धांजलि। और उनके बिना हमारी कामयाबी अधूरी है। उसके अलावा वो सभी डिस्ट्रीब्यूटर जिन्होंने कभी ना कभी गैलवे में जुड़ने का फैसला किया, हमारे साथ जुड़े, आप सब भी बधाई के हकदार हैं। मेरे साथ, मैं स्क्रीन पर देख रहा हूँ उदय के साथ शंकर, जिन्होंने आज गाड़ी खरीदी है, वो जुड़े हैं। आज के दिन आपने ये शुरुआत की है, ईश्वर आपको और सफलता दे। आपको बहुत बहुत बधाई शंकर। प्रणाम सर जी, प्रणाम। जी शंकर, कैसा महसूस कर रहे हैं आप? बहुत अच्छा लग रहा है सर, बहुत खुशी हूँ सर। आज आज डबल बधाई है आपके लिए। एक तो गैलवे की 21वीं वर्षगांठ, और दूसरा आपने गाड़ी खरीदी है। जी सर, जी सर, ये सब अपलाइन की बदौलत क्षेत्र छाए में है सर, और डाउन लाइन का भी मतलब सारा चीज श्रेय जा रहा है सर, इसमें मैं बहुत खुश हूँ। यही एक अच्छे लीडर की निशानी है
शंकर, कि जहां वो अपलाइन को रिस्पेक्ट देते हैं, मान देते हैं, सम्मान देते हैं, वहीं डाउनलाइन के सहयोग के लिए भी उनको धन्यवाद देते हैं। बहुत अच्छी निशानी है एक अच्छे लीडर की। तो ये गैलवे से आपकी आज पहली गाड़ी है? नहीं, दूसरा है सर ये। अच्छा, दूसरी गाड़ी है। तीसरा। चलिए, अब ईश्वर आपको इस योग्य, ईश्वर ने आपको बना दिया है कि अब आप अपनी टीम में इस तरह से आगे लोगों की गाड़ियां निकलवाएं और उन्हें सफल बनाएं। मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं। जी सर। आप कुछ कहना चाहेंगे? आपका कुछ मन हो कुछ कहने का? ठीक। तो मैं बात कर रहा था उन सभी लोगों की जिनकी वजह से ये 21 वर्ष पूरे हुए। मनीष, आप, राजेश, आप लोगों तक मेरी आवाज आ रही है? जी सर, आवाज आ रही है। थैंक यू, थैंक यू जी। ओके, मैं दोस्तों आज थोड़ी सी आपको ना किसी जगह पर ले जाने की कोशिश करता हूँ कि जहां हम बैठे हैं वहां की स्थिति कैसी होती है, हम कैसा सोचते हैं, ताकि आपको पता लग सके कि जिन लोगों के साथ आप लोग काम कर रहे हैं आखिर वो सोचते कैसे हैं और वो करते क्या है। सबसे पहले मैं आपको ये कहूंगा कि 21वीं शताब्दी में 21 साल पूरे करने वाली बहुत कम कंपनियां हैं जिन्होंने 21वीं शताब्दी में 21 साल पूरे किए हैं। तो गैलवे के 21वीं शताब्दी में 21 वर्ष पूरे होने पर आपको बहुत बहुत बधाई और थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। और जहां हम 21वीं शताब्दी में काम कर रहे हैं तो वहां मैं आपको ये बोलूंगा कि जहां एक आदमी अपनी दाल रोटी के लिए रोज सुबह जगता है और संघर्ष करता है दाल रोटी के लिए और दिन भर मेहनत करता है, वहां जो ग्लोबल लीडर्स हैं, यानी जो पूरे विश्व को लीड करते हैं, जैसे कि जो मेन पावरफुल कंट्रीज हैं, जैसे कि आपकी अमेरिका है, चाइना है, यूएस, कनाडा और इंडिया, ब्राजील, जापान, तो ये जितनी मेन बड़े बड़े देश, उनके जितने बड़े बड़े नेता हैं जो ग्लोबल लीडर्स हैं, जब एक आम आदमी दाल रोटी के लिए भाग रहा होता है तो इनकी जो लड़ाई है या इनकी जो सोच है वो किस चीज के ऊपर है। आज अगर मैं 21वीं शताब्दी की बात करूं तो उसमें जो मेजर 3 चैलेंज मुझे लगते हैं, उनमें से एक चैलेंज जो सबसे बड़ा चैलेंज है वो है क्लाइमेट चेंज। क्लाइमेट चेंज समझते हैं आप लोग? राइट। क्लाइमेट चेंज यानी कि जहां पर बहुत तेजी से तापमान बढ़ रहा है पूरी दुनिया में। इस बार आपने देखा होगा भारत में तो रिकॉर्ड टूट गया, 50 डिग्री के पार पारा चला गया। और जो गर्मी हमारे देश में जब पड़ती है, और जो इस समय भी काफी लोग, क्योंकि अब थोड़ी सी बरसात है तो थोड़ा सा सुकून है, अब से महीना 1.5 महीना पहले जो माहौल गर्मी का था वो हम सब लोगों ने महसूस किया है। और आप लोगों भी देखा होगा, अगर इस बात को अगर आप लोग ध्यान करें तो आज से करीब 12-15 साल पहले जब रामलीला हुआ करती थी तो रामलीला देखने के लिए जब अधिक लोग जाते थे तो कंबल लेके जाया करते थे। याद है आप लोगों को? राइट। लेकिन आज जब आप रामलीला देखने जाते हैं तो आज कंबल की आवश्यकता नहीं पड़ती, क्योंकि आज जब ये दशहरे का पर्व आता है, जिस समय रामलीला होती है, दुर्गा पूजा का समय होता है, उस समय अधिकतर जो मौसम होता है वो इतना ठंडा नहीं होता कि आपको अपने साथ कंबल लेके जाना पड़े या स्वेटर पहन के जाना पड़े। एम आई राइट? तो 10 सालों में आपका तापमान लगातार बढ़ता चला गया है और ये और बढ़ रहा है। और 2050 तक ऐसा अनुमान है कि अगले 25 सालों के अंदर करीब करीब 200 करोड़ लोग ऐसे होंगे जो जिनको अपने घर, अपने जगहों को छोड़ना पड़ेगा और किसी दूसरी जगह पर जाना पड़ेगा, वो रहने के लायक नहीं रहेंगी। ऐसी जगहें लगातार जो है परेशानी से जूझ रही हैं और ये और बढ़ रही है। तो ये क्लाइमेट चेंज है जिसमें कि आज आपने देखा होगा कहीं भूकंप आ रहे हैं, जैसे कल भी जापान के अंदर भूकंप आया 7.1 का, और सुनामी की वार्निंग दी गई है। हमारे यहाँ पर भी देश में जब सुनामी आया था तो आपको पता है कि क्या हालात रहे थे, राइट? कभी कहीं बाढ़ आ जाती है, कहीं सुनामी आ जाती है। तो ये स्थिति ग्लोबल क्लाइमेट चेंज की वजह से है। इसके बारे में आपने जरूर टीवी पे देखा होगा या अखबारों में पढ़ा होगा, एम आई राइट? तो 21वीं शताब्दी में जो पहला चैलेंज है वो है क्लाइमेट चेंज।
दूसरा, अगर आप बात करें तो मुझे लगता है टेररिज्म, यानी कि आतंकवाद किसी भी रूप में हो, और वो जहां पर भी हो रहा है उसकी वजह से अस्थिरता आती है, वो देश जो है वो इकोनॉमिकली बर्बाद हो जाता है, वहां लोग बिजनेस नहीं करने आते, और बहुत सारे लोगों का नुकसान और जान का नुकसान होता है आतंकवाद की वजह से। कोई भी देश आतंकवाद नहीं चाहता, क्या मैं ठीक कह रहा हूँ? ये दूसरी मेजर मुझे लगता है चैलेंज है 21वीं शताब्दी का। तीसरा है पॉवर्टी, यानी कि गरीबी। दोस्तों, आप में से बहुत सारे लोग इतने खुशकिस्मत हैं, हम सब, मैं ये बोलूंगा कि आज हम में से बड़े सारे लोगों के पास अपना घर है, गाड़ी है, खाने के लिए खाना है, लेकिन आज भी अगर आप गूगल पे भी सर्च करेंगे तो आप दंग रह जाएंगे कि बहुत सारे लोग, इंक्लूडिंग छोटे छोटे बच्चे, अफ्रीका से लेके और ऐसे बहुत सारे देश ऐसे हैं जहां पर भूखे पेट सोते हैं, जहां उन्हें कई कई दिन खाना नहीं मिलता। गरीबी इतनी ज्यादा है कि लोग अपने खाने तक का व्यवस्था नहीं कर पाते, कई जगहों के ऊपर पानी भी नहीं है, तो गरीबी इतनी ज्यादा है। तो ये तीसरा मेजर मुझे लगता है चैलेंज है 21वीं शताब्दी का। उसी तरह से अगर मैं 21वीं शताब्दी में डायरेक्ट सेलिंग की बात करूं, मैं अपने बिजनेस पे आता हूं, तो उसमें जो मेजर सबसे बड़ा चैलेंज जहां पर हम लोग काम करते हैं और देखते हैं चीजों को, वो पहला चैलेंज जैसे मैंने बताया था, क्लाइमेट चेंज। दुनिया का जो चैलेंज है 21वीं शताब्दी का, वो क्लाइमेट चेंज है सबसे बड़ा। एम आई राइट? तो डायरेक्ट सेलिंग का जो सबसे बड़ा चैलेंज है दोस्तों, वो है ग्रीड। ग्रीड यानी कि लालच। लालच अगर नहीं होता तो दुनिया में कभी भी लॉटरी नहीं आती। लोग लॉटरी क्यों खेलते हैं? क्योंकि वो रातों रात अमीर होना चाहते हैं। एम आई राइट? जितने भी लोग लॉटरी खरीदते हैं, उसके पीछे उद्देश्य क्या है? वो ये चाहते हैं कि हमें जीवन भर मेहनत ना करनी पड़े, बस कुछ ऐसा हो जाए कि रातों रात पैसा आ जाए। तो पहली बात मैं आज आपको ये बताऊंगा कि जितने भी हमारे साथी डायरेक्ट सेलिंग के अंदर काम कर रहे हैं, जो गैलवे का हिस्सा नहीं है, लेकिन वो लोगों को अगर ये समझा रहे हैं कि रातों रात आपके लाखों रुपए के चेक आ जाएंगे, तो ये गलत है, ये लालच है और ये कुछ भी नहीं है। गैलवे या डायरेक्ट सेलिंग एक प्रॉपर बिजनेस है। जिस तरह से एक बिल्डिंग बिल्ड होती है, उसी तरह से एक नेटवर्क बिल्ड होता है। जिस तरह से एक बिल्डिंग को बनने में समय लगता है, आपने कभी बिल्डिंग बनते हुए देखी है अपने सामने? कभी कोई इमारत बनते हुए देखी? जी सर। उसको बोलते हैं लेंटर। जब एक पहला तल्ला आपका डलता है तो उसको लेंटर बोलते हैं कि आज पहला लेंटर पड़ गया। हमारे बीच में साथी हमारे राजेश पासवान बैठे हैं, उन्होंने सिविल इंजीनियरिंग की हुई है, उस बात को बहुत अच्छे तरीके से समझ रहे होंगे। और आप लोगों ने भी अगर बिल्डिंग बनते हुए देखी होगी, तो एक एक करके फ्लोर बनता हुआ जाता है। पहले एक फ्लोर का लेंटर पड़ता है, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, फिर पांचवा, तो आप एक एक लेवल करते हुए बिल्डिंग बनती है। एम आई राइट? यस सर। अगर आप में से भी कभी किसी ने अपना घर भी बनवाया हो तो ऐसे ही बनता है। यह ऐसा होता है कि रातों रात बिल्डिंग खड़ी हो जाती है, सारे फ्लोर एक साथ खड़े हो जाते हैं और घर बन जाता है, ऐसा होता है। और घर जब बनता है तो उसके अंदर बहुत सारे पिलर लगते हैं, उन पिलर के ऊपर वो बिल्डिंग खड़ी होती है। और कुछ होना हो तो कम से कम चारों कोनों पर पिलर डलता है और उसके ऊपर वो पूरी इमारत खड़ी होती है। एम आई राइट? क्या मैं ठीक कह रहा हूँ? राइट। तो उसी तरह से जब आप डायरेक्ट सेलिंग की बात करते हैं दोस्तों, तो इस बिजनेस को भी आप रातों रात इस बिजनेस में अमीर नहीं बनते। अभी हमारे सामने मुद्रिका गोप जी बैठे हैं। गोप जी, आपको कितने साल हो गए गैलवे में? 18 साल हो गया सर। ओके। आपका पहला चेक कितना आया था? पहला चेक 800 का था। पहला चेक 800 रुपए का था। और पहले साल की आपने कुल कमाई कितनी की थी? पहले साल में आपका जो 12वें महीने तक का हाईएस्ट चेक था एक साल में, वो कितना था? एक साल में सर हाईएस्ट चेक 29,000 तक का था। एसडी लेवल तक बने थे एक साल के अंदर। मुद्रिका गोप जी और कह रहे आरडी हैं बने पहला 1 चेक 800 रुपए का आया, और एक साल का जो हाईएस्ट चेक मैंने सुना गोप जी, आपने बोला 29,000 रुपए का। एम आई राइट? जी सर। तो एक साल में दोस्तों गैलवे में
मुद्रिका गोप जी का चेक 1 साल काम करने के बाद 29,000 रुपए का था, 12 महीने काम करने के बाद। और गोप जी, अब तक आपकी लगभग कमाई कितनी रही होगी टोटल गैलवे में? नहीं सुनाई पड़ा सर आवाज। गैलवे में आपकी लगभग टोटल इनकम कितनी रही होगी अब तक, अंदाजा? अभी तक सर? जी। अभी तक सर तो 20 करोड़ तो पार हो गया सर। 20 करोड़ रुपए पार हो गया। अगर आप ध्यान से दोस्तों इस मेरी बात को सुने और गोप जी के जवाब को सुने, पहले महीने का चेक 800 रुपए का, 1 साल के अंदर जो चेक कमाए वो 29,000 1 साल के बाद, और 20 साल के अंदर 20 करोड़ रुपए कमा चुके हैं। तो अगर आप ध्यान से देखें तो इसे बोलते हैं ये एक सफर है। आज मैं बहुत सारी कंपनीज के बारे में सुनता हूं तो मुझे बड़ी हैरानगी होती है। वो कहते हैं कि किसी का 2 महीने का चेक 8 लाख रुपए का है, किसी का चेक 4 लाख रुपए का 1 महीने के अंदर। तो उसके पीछे मैं आपको बता देता हूँ, कोई जादूगरी नहीं है। अगर आप कहीं से भी किसी एक जगह से एक साथ इकट्ठा किसी का नेटवर्क तोड़ के ले जाके किसी एक जगह पर जोड़ देते हैं तो उसका चेक तो बड़ा ही जाएगा। उसमें कोई चमत्कार नहीं है, उसमें कोई विज्ञान नहीं है। और सवाल ये है, दूसरी बात, असली बात ये देखने वाली, क्या 2 साल के बाद उनका चेक लगातार बढ़ रहा है जैसे गैलवे में होता है? मैं आपसे 2 में से एक विकल्प चुनने की बात करता हूं। एक तरफ है एक कंपनी जिसका नाम है गैलवे, जहां पहला चेक 800 रुपए का आता है, जहां 1 साल काम करने के बाद जो चेक बनता है वो करीब 25 से 30,000 रुपए का बनता है, और जहां 20 साल लगाने के बाद आपकी इनकम कई करोड़ों रुपए में होती है। दूसरी तरफ एक विकल्प है जहां पहला चेक 5 लाख रुपए का आ जाता है, 1 साल के अंदर जो हाईएस्ट चेक होता है आपका वो 10 लाख रुपए का होता है, और 2 साल के बाद वो कंपनी ही नहीं रहती, आप किसी और कंपनी में जा रहे होते हैं, फिर उसके बाद किसी और कंपनी में जा रहे होते हैं, फिर किसी और कंपनी में जा रहे होते हैं। ईश्वर ने हम सबको बुद्धि दी है। अब आप सोचिए कि आपको कौन सा विकल्प चुनना है, जहां पहले महीने का चेक 5 लाख का है या पहले महीने का चेक सिर्फ 500 रुपए का। लेकिन जिसके लिए, जैसे मैंने अभी आपको बोला, जब हमने गैलवे शुरू की थी तो आज से 21 साल पहले, तो करीब मेरी उम्र तब 24 साल थी, आज मैं 45 साल का हो चुका हूं। तो जब मैं 24 का था तो जो एनर्जी, जो ऊर्जा मेरी बॉडी में हुआ करती थी, आज उससे थोड़ी कम है, और जब मैं 60 का हो जाऊंगा तो और थोड़ी कम हो जाएगी। और ऐसा मेरे साथ नहीं है, पूरी दुनिया के साथ है। जैसे जैसे आप बड़े होते हैं कहीं ना कहीं आपकी बॉडी पहले से, उसके सेल्स थोड़े से वीक होते हैं, इसी को बुढ़ापा कहते हैं एक टाइम के बाद। एम आई राइट? तो सवाल ये है कि जो आप 30 की उम्र में आज काम शुरू कर रहे हैं, 20 की उम्र में कर रहे हैं, अगर वही चीज आपको दोबारा से फिर 40 की उम्र में करनी पड़े, फिर 50 की उम्र में करनी पड़े, तो क्या आपको लगता है उतनी जोश और ऊर्जा से कर पाएंगे? ये बिल्कुल वैसी बात है जैसे मान लीजिए एक बार एक रेस थी, एक रेस में कुछ लोगों ने दौड़ना शुरू किया, करीब वो मैराथन थी, हाफ मैराथन 20 किलोमीटर की। तो जैसे ही आप थोड़ी दूर गए तो एक व्यक्ति मिला आपको रास्ते में, उसने बोला, अरे इधर से कहाँ से जा रहे हो, मैं आपको शॉर्टकट बताता हूँ, दूसरे रास्ते से जाओ, आप रेस जीत जाओगे। तो आपने कहा ठीक है। उसने बोला लेकिन शर्त एक ही है। आपने बोला क्या? उसने बोला जहां से शुरू हुए थे वो रास्ता उसके आगे से जाता है, आपको वापस वहां जाना पड़ेगा। तो आप लौट कर फिर भागते हुए वापस वहां गए जहां से शुरू हुए थे, अब आप दूसरे रास्ते पे दौड़े, यहां आप 2 किलोमीटर चल चुके थे, दूसरे रास्ते पे आप 3 किलोमीटर दौड़े, वहां आपको फिर एक व्यक्ति मिला, उसने बोला, अरे इस रास्ते से कहां से जा रहे हो, आप तो सबसे लास्ट रह जाओगे, आपको एक रास्ता बताता हूँ, उस रास्ते पे चलो, आप सबसे पहले पहुंचोगे, लेकिन आप जहां से शुरू हुए थे आपको वहां से निकलना पड़ेगा वापस। आप 3 किलोमीटर वहां से वापस आए, फिर आपने दौड़ना शुरू किया। तीसरे रास्ते पर आप जब दौड़ रहे थे आपको फिर एक व्यक्ति मिला और उसने बोला, आप वहां 5 किलोमीटर दौड़ चुके थे, अरे आप तो भाई साहब सबसे लंबे रास्ते पे जा रहे हो, मैं आपको छोटा रास्ता बताता हूँ, अब उस पर दौड़ो। अगर अब आप देखें तो पहले आप दौड़े 2 किलोमीटर, फिर वापस आए, फिर 3 किलोमीटर दौड़े, फिर वापस आए, अब 5 किलोमीटर दौड़े और वापस आए, कुल कितने किलोमीटर भाग चुके हैं आप? 10 हो गया सर। 10 किलोमीटर दौड़ने के बाद अभी भी आप शुरुआत की लाइन पे ही खड़े हैं। इसका कारण जानते हैं क्या है?
इसका कारण है लालच। जहां पर भी कोई व्यक्ति आपको बोलता है ना कि हम आपको बहुत सारा पैसा बांटेंगे, हम आपको बहुत कुछ देंगे, वहां आपको टाइट सतर्क हो जाना चाहिए। ये बात मैं अक्सर आज बैंक की भी करता हूँ। आज भारत के अंदर एक बैंक है जिसका नाम है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, SBI, नाम सुना होगा सबने, जो आपको सेविंग के ऊपर 4% सेविंग के ऊपर इंटरेस्ट देता है। लेकिन वहां और भी बैंक है जो आपको 7% इंटरेस्ट भी देते हैं, यानी लगभग उससे दुगना। लेकिन अगर आपको खाता खुलवाना हो तो आप किसी भी ABC बैंक में खुलवाना पसंद करते हैं या SBI में या एक्सिस या ICICI में? क्योंकि ये सारे बैंक जिनका मैं नाम ले रहा हूँ आपको 4% देते हैं इंटरेस्ट सेविंग के ऊपर, जहां आपको सिर्फ अपना पैसा रखने के 4% इंटरेस्ट मिलता है। लेकिन कुछ बैंक ऐसे भी हैं जो 7% देते हैं। क्या हम वहां अकाउंट खुलवाते हैं? नहीं। क्यों? क्योंकि हमें डर लगता है 4 के 7 तो मिलेंगे, लेकिन पता लगा जो हमारा उस प्रिंसिपल है वही उड़ गया तो क्या होगा, बैंक ही उड़ गया तो क्या होगा, राइट? तो ये आपको समझना बहुत जरूरी है कि लालच जहां दिया जाए समझ लीजिए गड़बड़। क्या गैलवे में किसी प्रकार का कोई लालच दिया जाता है? क्या आज तक दिया गया? क्या कभी आपको ये बोला गया कि आप रातों रात अमीर हो जाएंगे? अगर किसी ने बोला है तो गलत बोला है, झूठ बोला है। मैंने अभी आपके सामने मुद्रिका गोप जी को पूछा, मैं आज भी ये बात पूरे भारत में सबके सामने यूट्यूब के ऊपर बोल रहा हूं कि मुद्रिका गोप जी से मैंने पूछा पहला महीने का चेक, तो उन्होंने बोला 800। 1 साल का चेक 29,000 और 20 साल की कमाई 20 करोड़ रुपए। और ये वो है जो साबित की जा सकती है, जिसका साक्ष्य है। तो लालच में वो एक प्यारा छोटा सा किस्सा सुनाता हूं आप सबको, और मैं चाहूंगा उसमें आप लोग पार्टिसिपेट करें। मान लीजिए मैं कहता हूं आज हमारी 21वीं वर्षगांठ है, और आज आप जितने भी साथी इकट्ठे हुए हैं, जहां भी इकट्ठे हुए हैं, आज आपको आपकी अपलाइन की ओर से गिफ्ट मिलने वाला है। और वो गिफ्ट में आपके पास विकल्प है चुनने का। मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, आपको विकल्प मिलेगा, राइट? पहला, आपको एक ऑप्शन दी जाएगी। एक तरफ एक मूर्ति है जो भगवान श्री राम की है, राम जी की मूर्ति। जब आप राम जी की बात करते हैं तो हम बात करते हैं मर्यादा पुरुषोत्तम राम की, है राइट? उच्च चरित्र की बात करते हैं, भगवान राम की बात करते हैं। और दूसरी तरफ जो विकल्प आपको दिया जाएगा वो मूर्ति है रावण की। तो आप दोनों में से अगर कोई एक गिफ्ट चुनना चाहें तो आप किसको चुनेंगे? किसकी मूर्ति लेके जाना चाहेंगे घर? बड़े सारे लोग लिख रहे हैं। मेरे दोस्त रोहित ने लिखा है राम जी की। काफी सारे लोग कह रहे हैं राम जी की। मेरे ख्याल से सबका जवाब यही होगा कि हम राम जी की मूर्ति लेके जाना चाहेंगे, राइट सर। लेकिन अब मैं आपको एक छोटी सी बात बता देता हूं। जो राम जी की मूर्ति है वो बनी हुई है पत्थर की, और जो रावण की मूर्ति है वो है असली 24 कैरेट गोल्ड यानी सोने की। और इस मूर्ति का जो वजन है दोनों ही वो करीब 1 किलो का है। और आज की डेट में 1 किलो सोना भारत में करीब 75 लाख रुपए का है। तो 1 किलो सोने की मूर्ति है रावण की और 1 किलो पत्थर की मूर्ति है राम की। आपके पास दोनों विकल्प है। आप जाते हुए आप किसको लेके जाना चाहेंगे अपने साथ घर पे? अब तो सोचना पड़ेगा। बहुत सारे लोग अभी भी लिख रहे हैं कि सर हम तो राम की लेके जाएंगे। लेकिन अगर ये घटना सच्ची में घटित हो जाए तो एक बार तो कहेंगे भाई रावण की ले लो, घर ले जाके राम जी की मूर्ति और ले आएंगे, नहीं? क्योंकि 1 किलो मूर्ति जो है सोने की वो 75 लाख रुपए की है। लेकिन आप कह रहे हैं ऐसा नहीं। अच्छी बात है। तो ये इम्तिहान है जो ईश्वर हम सबका लेता है। तो यही लालच है जो मैं आपको कह रहा हूं, जो मैं आपको उदाहरण दे रहा हूं। आपको बहुत सारे लोग आज देखो, खुशी की बात यह है, जो मुझे बड़ी खुशी होती है जब कोई नई डायरेक्ट सेलिंग कंपनी भारत में आती है, जब कोई ना कोई नया अपना व्यापार शुरू करता है तो बहुत खुशी होती है। लेकिन दुख तब होता है जब वही कंपनी कुछ साल के बाद बंद हो जाती है। और सबसे ज्यादा दुख उन डिस्ट्रीब्यूटर्स के लिए होता है जिन्होंने अपना समय और विश्वास उसमें लगा दिया होता है। क्योंकि आप सिर्फ इस बिजनेस में पैसा नहीं लगाते, आपने एक किट नहीं खरीदी, उस किट के अलावा आपने इस बिजनेस में अपनों का भरोसा लगाया है। कम से कम जिनको भी आपने 20 साल पहले 21 साल पहले गैलवे में जोड़ा था,
आप आज भी उनको ये कह सकते हैं कि गैलवे आज भी खड़ी है, आ जाओ, आज मिलके काम करते हैं। और बहुत सारे लोग ऐसे हैं भी जो लौट के वापस गैलवे में आके शुरू हुए हैं, जो 20-20 साल पहले छोड़ गए थे। एम आई राइट? लेकिन कम से कम गैलवे खड़ी तो है। मैं आपको जी सर। उदाहरण देता हूँ, आज हमारे पड़ोसी देशों में क्या हो रहा है, आप गौर से देखिए। थोड़े दिन पहले बांग्लादेश में क्या हुआ, आप सबको पता है। जी सर। यही चीज उससे पहले श्रीलंका में हुई, यही चीज उससे कुछ साल पहले अफगानिस्तान में हुई। अफगानिस्तान में भी लोग सड़कों पे निकल आए, फिर ये श्रीलंका में हुआ और अब बांग्लादेश में हुआ। तो जो लीडरशिप है ना दोस्तों, जहां पर भी लीडरशिप मजबूत नहीं होगी, वहां ऐसी घटनाएं आपको देखने को मिलेंगी। जहां लोग अपने से, देश से पहले अपने आप को रखेंगे, वहां ऐसी घटनाएं देखने को मिलेंगी। मैं आपको बोलता हूं, अपने देश से प्यार करिए। आज भारत लगातार मजबूत हो रहा है, लगातार हम विश्व गुरु की तरफ बनने की तरफ जा रहे हैं। आज वर्ल्ड की सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग अर्थव्यवस्था ग्रोइंग इंडिया की है। हम तीसरे नंबर पर आ चुके हैं। मिलिट्री और आर्मी के मामले में हम दूसरे नंबर पर हैं। एक टाइम था जब भारत सबसे ज्यादा आयात यानी इंपोर्ट करता था, आर्म्स एंड एमुनिशन यानी कि जो जैसे आप हथियार कहते हैं उनका। आज भारत में बने हुए हथियार दुनिया में जा रहे हैं, आज हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं। आज दुनिया की बड़ी से बड़ी कंपनी, आज जो मेरे पास ये फोन है जिसको आप एप्पल कहते हैं, आज वो भारत में बन रहा है, जो किसी समय अकेला चाइना में बना करता था। राइट? तो ये छोटी बात नहीं है, और ये सब मुमकिन हुआ है हमारे यहाँ की लीडरशिप और लोगों की वजह से। अपने देश से प्यार करिए। कहीं रास्ते पर अगर आपको कोई एक्सीडेंट मिले तो उस आदमी को अस्पताल पहुंचाइए। हम एक कुटुंब है, हम एक परिवार है। उसी तरह से जब आप गैलवे में हैं, अपनी टीम से प्यार करें। जो भी लीडर लालच में आ जाता है, उसका बिजनेस, उसका नेटवर्क गिरता ही है दोस्तों, वो निश्चित है, वो होना ही है। लेकिन जो लीडर अपने से पहले अपनी टीम को रखता है, उसका नेटवर्क कभी नीचे नहीं आएगा दोस्तों। अपने से पहले अपनी टीम की ग्रोथ की बात करें, अपने चेक से पहले अपनी टीम के चेक की बात करें, अपनी अपलाइन की रिस्पेक्ट करें, और आप देखिए ये बिजनेस इतना खूबसूरत है कि आप जो सपना सोचेंगे वो पूरा होगा, मेरा वादा है आप सबसे। अच्छी ईमानदारी के साथ काम करें, नियत के साथ काम करें, लालच से दूर रहें। मूर्ति तो आपको दोनों मिलेंगी रोज, राम जी की भी और रावण जी की। ये विकल्प आपको चुनना है कि सोने की लेनी है या पत्थर की, क्योंकि एक में राम बसते हैं और एक में रावण। तो हमारे एक कंधे पर शैतान होता है और एक कंधे पर ईश्वर। तो आपको ये देखना है कौन सा भारी होगा, और ये लालच रोज सामने आएगा। तो जहां पहले महीने का चेक 5 लाख की बात की जा रही है, सवाल है क्या वो 5 साल रहेंगे या नहीं रहेंगे, ये बहुत बड़ी बात है। एम आई राइट? जी सर। तो लंबे विजन की बात करिए। देखिए मेरे सामने जितने साथी बैठे हैं, जनार्दन को 20 साल हो चुके हैं, मोदी जी को 20 साल हो चुके हैं, 21 साल ये लोग हमारे साथ बिता चुके हैं, कुछ को 21 साल हो चुके हैं हमारे साथ में। राजेश बैठे हैं, मनीष बैठे हैं, गोप जी बैठे हैं। हमें गर्व है कि हम एक परिवार है, और बुरे वक्त में, अच्छे वक्त में हम एक दूसरे के साथ खड़े हुए और आगे भी रहेंगे। और मैं आपको बोलता हूँ, ये जो पीछे 21 लगा हुआ है ना, इसके आगे एक और एक भी लगेगा, 121 भी होगा। बिल्कुल होगा सर। लोग आएंगे और जाएंगे, और लोग ऐसे भी होंगे जो जाएंगे घूम के फिर गैलवे में आएंगे। जिन लोगों ने किसी समय भारत छोड़ दिया था, आज वो भारत के दरवाजे पे खड़े हैं, दोबारा से नागरिकता लेने के लिए फिर से खड़े हैं। अक्षय कुमार का नाम सुना है आप लोगों ने? बहुत बड़े एक्टर हैं, फेमस, नाम सुना है? भारत छोड़ के चले गए थे, भारत के अलावा उन्होंने दूसरी नागरिकता ले ली थी, उन्होंने वो नागरिकता वापस करके आज फिर भारत के दोबारा नागरिक बन गए। पता है आपको इस बात का? इसे बोलते हैं घर वापसी। तो जो गैलवे की डिस्ट्रीब्यूटरशिप है वो हमेशा रहेगी, 21 भी है और 121 भी रहेगा। लालच से दूर रहे। तो पहला जो चैलेंज मैंने आपको बोला, 21वीं शताब्दी का डायरेक्ट सेलिंग का सबसे बड़ा जो चैलेंज है, जहां बेचारे बड़े सारे लोग गुमराह हो जाते हैं, वो लालच है। तो लालच से बचें। जो दूसरा चैलेंज है सबसे बड़ा, जो मुझे और महसूस होता है, वो आज की डेट में है कि पुअर लीडरशिप। जैसे पॉवर्टी है, गरीबी है, वैसे पुअर लीडरशिप। जहां भी लीडरशिप कमजोर होती है,
वहां पर आपका नुकसान होता है। तो एक मजबूत लीडर आप खुद बने। गैलवे की सबसे बड़ी ताकत है दोस्तों हमारा एजुकेशन सिस्टम। एक ऐसा एजुकेशन सिस्टम जिसमें कोई भी व्यक्ति, अब मुझे आज भी याद है, ये बात करीब 20 साल पहले की घटना है जनार्दन की। जनार्दन अपने बारे में खुद शेयरिंग में बोलते हैं। जनार्दन, आप कितने पढ़े लिखे हैं? 3 क्लास सर। तीसरी क्लास तक पढ़े हैं जनार्दन। और मुझे लगता है जनार्दन एक ऐसे व्यक्ति रहे हैं दोस्तों जिन्होंने तीसरी क्लास तो स्कूल से तीसरी से ज्यादा तो नहीं पढ़ पाए, लेकिन उन्होंने ऐसे ऐसे लोगों को पढ़ा दिया जो ग्रेजुएट थे, पोस्ट ग्रेजुएट थे, डॉक्टर्स थे। आज उनकी टीम में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है, चाहे वो डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, जो जनार्दन से ना सीखा हो। ये गैलवे की ताकत है, ये हमारे एजुकेशन सिस्टम की ताकत है। और ये लीडरशिप है। ये एक व्यक्ति जो स्कूल में तीसरी क्लास से आगे नहीं पढ़ा, वो हमारे यहाँ की बिजनेस एजुकेशन क्लास लेता है, वो एसओ ट्रेनिंग लेता है, वो मीटिंग्स लेता है और हजारों लोग सुनते हैं बैठकर। तो इसे लीडरशिप कहते हैं। मजबूत लीडरशिप की कमी, ये दूसरा मेजर चैलेंज है 21वीं शताब्दी का, जिसको हम पूरा करेंगे। गैलवे आपको, इस इंडस्ट्री को ऐसे ऐसे लीडर्स देगा दोस्तों, जिनके ऊपर देश नहीं विदेशों में भी लोग गर्व करेंगे। ये मेरा वादा है आप सबसे। ऐसे ऐसे लीडर्स, ऐसे ऐसे नाम होंगे। बिल्कुल सर। और जैसे अभी थोड़ी देर पहले उदय ने ये बात बोली, तो ये सच है कि इस वर्षगांठ और अगली वर्षगांठ के बीच में एक और सबसे बड़ा फर्क आप देखने वाले हैं कि अगली वर्षगांठ से पहले पहले हमारा ऑफिस देश नहीं विदेश में भी मिलने वाला है आपको। ये भी होने वाला है, तैयारी चालू हो चुकी है, जल्दी खबर आने वाली। तो दोस्तों इसके अलावा आज एक बहुत इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है। बिजनेस प्लान में हम लोग लगातार अपडेट्स कर रहे हैं, और आपको एक बात मैं कहना चाहूंगा कि आज की इस एनिवर्सरी के मौके पर कुछ सर अभी आपके साथ एक बहुत बड़ी खुशखबरी लेकर आने वाले हैं, जिसमें सभी आरडीज, एलडीडीज और जीडीडीज के लिए ये बहुत अच्छी खबर है। और हम लगातार फेज बाय फेज प्लान को अपडेट कर रहे हैं। जैसे आपके पास फोन है तो आपने देखा फोन में सॉफ्टवेयर अपडेट आता है बार बार, राइट? तो वो अपडेट हर बार कुछ ना कुछ और बेहतर करता है। तो हमारी एक पूरी नीति, एक आयोग इसके ऊपर काम कर रहा है, जो इसको लगातार आगे और बेहतर करने की ओर लेके जा रहा है। आज का जो अपडेट है वो अब कुछ सर आपके साथ प्रेजेंट करने जा रहे हैं। ये अपडेट आखिरी नहीं है, ये इस साल का पहला है, और इसके बाद और बहुत सारे अपडेट बचे हुए हैं जो आने वाले हैं। और मैं आपको ये जरूर कहूंगा जाते जाते कि इस साल हम कुछ ऐसा करने जा रहे हैं कि आप सबके चेक कम से कम, एटलीस्ट कम से कम 3 हो जाएंगे दोस्तों, जिनके जहां पर भी है। तो ये शुरुआत आज से हो रही है, और कुछ महीनों में हम लगातार और अपडेट आपको देते रहेंगे। लेकिन बस इस बिजनेस को एक विजन के साथ काम करें, लॉन्ग टर्म के साथ काम करें, सही चुनाव करें, लालच में ना आए, क्योंकि गैलवे था, गैलवे है और गैलवे रहेगा। जय गैलवे, जय भारत। सभी को 21वीं वर्षगांठ की बहुत बहुत बधाई। सर कोई भी बिजनेस जब बड़ा होता है ना सर, उसमें थोड़ा वक्त लगता है, लेकिन वक्त जब लगता है ना, वो फुटपाथ पर कहीं से माल लाया, कहीं बेच दिया, थोड़ा दिन का मेहमान होता है सर, फिर उसका कस्टमर खराब हो जाता है। तो अपना ब्रांड गेलवे है, रहेगा और सदियों के लिए रहेगा सर, जैसे टाटा है। इस बात का हमको फुल विश्वास है सर, फुल। थैंक यू जनार्दन, और हम सबको भी है बहुत सारी, ढेर सारी शुभकामनाएं। ओवर टू कुछ सर। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। ओके सर। आज आपने सुना सबसे पहले माननीय चेतन सर को, संजीव सर को, इससे पहले सभी डायरेक्टर्स को, हमारे टॉप लीडर्स, गोप भैया को, उदय भाई को। आपने सबके व्यूज सुने और कंक्लूजन अभी आपके सरजीत सर सामने लेकर आए। तो अब इंतजार की घड़िया को समाप्त करते हैं। आपके सामने मैं एक अपडेट लेके आ रहा हूं, जो कि
पिछले महीने शुरू हो चुका था। दोस्तों, गैलवे एक बहुत अनुभवी मैनेजमेंट के द्वारा चलाई जाने वाली कंपनी है। गैलवे एक ऐसी कंपनी है जिसके को फाउंडर और मैनेजिंग डायरेक्टर्स के पास 27 वर्षों का अनुभव है और ये अनुभव हमें औरों से अलग और बेहतर करता है। जी हाँ, अभी आपने थोड़ी देर पहले सरबजीत सर को सुना कि हम अपडेट ला रहे हैं और आगे भी आता रहेगा। इस अपडेट की शुरुआत पिछले महीने जुलाई में हो चुकी है दोस्तों, जिसका पहला अपडेट आप लोग के बीच में आया था जो कि रॉयल्टी से संबंधित था और ये लगातार चलता है। वो एम्बेसडर क्लब से संबंधित था। तो जो प्लान है, प्लान हमेशा सर ने बताया, हमारे पास एक टीम है, एक कमेटी है जो साथ के साथ हर बात पर विचार विमर्श करती है और देखती है किस प्रकार और किस तरह से क्या किया जाए कि और बेहतरीन हो। पिछले महीने के अपडेट के रुझान आपके सामने रखता हूं कि पिछले महीने जो हम लोगों ने अपडेट में चेंजेस किए उसकी वजह से हमारे एम्बेसडर क्लब में जो विजेता थे, जो पहले भी क्वालिफाई करते थे और अभी आए, उनकी वजह से लगभग 30% के इंसेंटिव में एम्बेसडर क्लब में भी बढ़ोतरी हुई। ये एक बहुत बेहतरीन बदलाव था जो इस बार के इंसेंटिव में लोगों को दिखेगा दोस्तों। वहीं जहां पर हमें रॉयल्टी के अंदर हमने चेंजेस किया है उसके बारे में भी जब इस बार का इंसेंटिव आ रहा है तो आप खुद महसूस करेंगे कि वो बदलाव कितना बेहतरीन था। उसी अपडेट के अंतर्गत आपके सामने एक नया और बहुत खूबसूरत और बेहतरीन अपडेट है जो मैं आपके सामने लेकर आ रहा हूं। जी हाँ, ये अपडेट आपकी अपलाइन आरडी के लिए, एलडीडी और जीडीडी के लिए है। जिस तरह से आप अपने नेटवर्क को ग्रो कर रहे हैं, ग्रो करने पर आपका इंसेंटिव और बेहतर हो, इसके लिए अपडेट है। तो मैं स्क्रीन शेयर करके आगे उस बात को रखूंगा। मैं चाहूंगा एडमिन एक बार स्क्रीन को लेकर एक बार स्क्रीन शेयर करें। एडमिन, सबसे पहले दोस्तों गैलवे का बिजनेस प्लान अपडेट एनिवर्सरी धमाका 10 अगस्त 2024 को आपके सामने लेकर आ रहा हूं गैलवे की 21वीं वर्षगांठ पर। आगे की तरफ बढ़ते हैं। जैसा मैंने आपको कहा, ये सभी आरडी के लिए महत्वपूर्ण अपडेट है। आरडी एक जिम्मेदारी का बहुत बेहतरीन लेवल है। अब रॉयल्टी इनकम के लिए इनकम जनरेशन बढ़ाया जा रहा है। वो क्या है, अगली स्लाइड पे दिखा रहा हूं दोस्तों। ये आपका पहले का एक नेटवर्क ट्री है। पहले मान के चलिए आपका नाम राम है, आपके नीचे एक लाइन है जिसकी एक लाइन आरडी है, उसके अंतर्गत उसके लिए एक नॉर्मली आप 60 पीवी करते हैं और 2700 पीवी अपने प्लेटून एसडी एंड बिलो से करते हैं। तो नॉर्मली अगर एक आरडी जो मेहनत करके अपने नीचे टीम क्रिएट करता है, मान के चलिए राम के नीचे है रहीम, वो आरडी की पहली जनरेशन है, उनके नीचे है अमित, वो आरडी की दूसरी जनरेशन है, उसके नीचे है सचिन जो आरडी की तीसरी जनरेशन है, सूरज है आरडी जो 4th जनरेशन में है, हिमांशु 5th जनरेशन में और सरिता 6th जनरेशन में। यहाँ पर आरडी के साथ रॉयल्टी, क्योंकि हमारे पास बिजनेस के बहुत सारे कंपोनेंट है जहां से आपको अलग अलग मिलता है। यहाँ पर रॉयल्टी में राम को रहीम से 1% पहली जनरेशन, दूसरी जनरेशन को 1% और तीसरी जनरेशन को 0.5% और 4th को 0.5% मिलता था। ये नया अपडेट उन आरडीज के नेटवर्क के इंसेंटिव को बढ़ा देगा जहां पर कि नीचे नेटवर्क था, नीचे और भी आरडी थे लेकिन वहां से जनरेशन रॉयल्टी नहीं मिलता था। ये है नया अपडेट आपके सामने दोस्तों जो अब है आपके बीच में। नेक्स्ट स्लाइड। अब नए अपडेट में दोस्तों आपको बहुत बहुत बधाई। हिमांशु और सरिता यानी जो 5th और 6th जनरेशन है उससे भी आपको मिलेगा आधा % रॉयल्टी। ये आपके लिए एक बहुत बड़ा और अच्छा अपडेट है। 5th और 6th जनरेशन की रॉयल्टी बढ़ रही है आरडी लेवल के ऊपर। तो ये
एक नया अपडेट आया सभी आरडी के लिए। जी हाँ, बहुत सारे आरडी जिनके नीचे बहुत सारी आरडी की लाइन थी, अब ये 2 जनरेशन आप नीचे तक जाकर सेम टारगेट के ऊपर आप सेम उनके बिजनेस पर आप एक बड़ा इंसेंटिव अर्न कर सकते हैं, जिससे कि आरडी के इंसेंटिव में बढ़ोतरी आएगा। यस यस, बिल्कुल जी, बिल्कुल है। आगे बढ़ते हैं। आरडी के बाद नेक्स्ट ये है दोस्तों, ये था वो आरडी जिनकी एक लाइन में आरडी है। अब वहीं ऐसे लोग जिनकी 2 लाइन आरडी है, अब उसके लिए आगे दिखाते हैं। सेम एग्जांपल है, जिनकी 2 लाइन में आरडी है दोस्तों, वहां पर जनरेशन रॉयल्टी 1%, 1%, आधा % और आधा % है, जिसके लिए उनको 60 पीवी करना होता है। आगे बढ़ते हैं। उनके अंदर भी दोस्तों सेम क्राइटेरिया है। अभी 5वीं और 6ठी जनरेशन में उनका भी 0.5% बढ़ेगा। 5th और 6th जनरेशन में चाहे आरडी की एक लाइन हो या फिर 2 लाइन हो, दोनों पर 5th और 6th जनरेशन में पैसा बढ़ गया है दोस्तों। थैंक यू। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आरडी के बाद सभी एलडीडी के लिए महत्वपूर्ण अपडेट। एलडीडीज जिन्होंने अपने नीचे बहुत सारे एलडीडीज बनाए हैं, क्रिएट किए हैं, अब एलडीडी इनकम के लिए अब इनकम जनरेशन बढ़ाया जा रहा है रॉयल्टी इनकम के लिए। आगे बढ़ते हैं। पहले जो एलडीडी हैं यहां पर रॉयल्टी इनकम के लिए जैसा लिखा गया है, सबसे पहले सेल्फ 60 पीवी करना होता है, और पहली जनरेशन, दूसरी जनरेशन, उसके बाद तीसरी में 0.5, चौथी में 0.5 और 5th में 0.5 जनरेशन तक था। आगे उसके नीचे अगर हमारी यहाँ पर टीम क्रिएट होती है तो उसके अंदर फिलहाल पहले इंसेंटिव नहीं था नीचे, अब नए में देखते हैं क्या आया है आपके लिए। यहाँ पर दोस्तों नए एलडीडी में नीचे शायद स्क्रीन थोड़ा दब रहा है, आपको बताना चाहूंगा 5 से बढ़ाकर 2 जनरेशन इंक्रीज कर दिया गया है। 6th और 7th जनरेशन पर भी एलडीडी को आपसे रॉयल्टी मिलना स्टार्ट होगा दोस्तों। दो जनरेशन की रॉयल्टी आपके सामने है एलडीडी लेवल के ऊपर जो इंक्रीज हुआ है। और आगे बढ़ते हैं। सभी जीडीडी के लिए भी अपडेट। अब जीडीडी लेवल के लिए रॉयल्टी इनकम के लिए इनकम जनरेशन बढ़ाया जा रहा है। आगे बढ़ते हैं। आप लगातार आरडी, एलडीडी, जीडीडी बढ़ा रहे हैं। जैसा मैंने आपको बताया, इस महीने, पिछले महीना जो क्लोजिंग था, गैलवे में 8 नए एलडीडी बने हैं, 1 नए जीडीडी बने हैं। मेरे साथी मैम बैठी हुई हैं, मैं भी सहारनपुर में हूं, अंजलि मैम, जो नए जीडीडी बने हैं। तो फिर ज्यादा से ज्यादा बना रहे हैं तो उसके लिए रॉयल्टी का प्रावधान है। अभी 5 जनरेशन तक रॉयल्टी है दोस्तों। और अब आपके सामने आ रहा है ताकि आप अपने नीचे ज्यादा से ज्यादा जीडीडी बनाएं। नेक्स्ट स्लाइड। इसमें भी दोस्तों 2 जनरेशन रॉयल्टी आगे इंक्रीज किया गया है। 5 की जगह अब जीडी को इस महीने अगस्त से 7 जनरेशन तक रॉयल्टी का बेनिफिट मिलेगा दोस्तों। आगे की स्लाइड पे चलता हूं। ये जनरेशन रॉयल्टी है। अब बिजनेस प्लान में पीवी कंट्रीब्यूशन में कुछ नए अपडेट हैं। अब इस महीने से जो हाउस बोनस है 2.5% है। कार बोनस जो है हमारा, जो बाइक और कार बोनस है 4.5% है दोस्तों। ईडी क्लब जो हमारा 2 है वो 12% है दोस्तों। और परफॉर्मेंस बोनस हमारा 24% है। जैसा कि सर ने बताया, हम पिछले महीने भी अपडेट लेकर आए थे, इस महीने भी लेकर आए हैं। नेक्स्ट अपडेट नवंबर 2024 को है। उस समय फिर एक नए अपडेट के साथ आपसे मिलेंगे। तो दोस्तों स्क्रीन को हटाते हुए मैं आपसे बात कर रहा हूं। अभी आपके सामने ये रॉयल्टी से रिलेटेड आया है अपडेट। अब आगे आपके पास अभी दुबई ट्रिप का ऑफर है। यहाँ पर भी करीब 200 से ज्यादा लीडर्स हैं जिनके साथ बैठकर आज हमने प्लानिंग करी है। हर ईडी को, जितने ईडी हैं उन इस महीने आप एसटी बनाए, सितंबर महीने में उनको आरडी बनाइए, 2 महीने मेंटेन करेंगे और दुबई
बढ़िया रहेगा। एक बार फिर से 2 दशक पार कर तीसरे दशक 21वीं वर्षगांठ, 21वीं सदी में 21वीं वर्षगांठ की एक बार फिर से आप सबको बहुत बहुत बधाई, बहुत सारी शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय गैलवे, जय भारत, जय गैलवे, गैलवे।